जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का अनंत वन परिवार में लॉकडाउन 4 में। आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम करेंगे मंगलाचरण, मंगलाष्टक पाठ। हरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धार्थ सिद्धीश्वरा आचार्यो जिनिशासनो न पितरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धान्त सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रैराधिका पंचैते परमेष्टिने प्रतिदिनम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र मुकुटा करघोतरात्ना प्रभा भाषद पादनाखेन्दवा प्रवचना बुद्धिदवास्तायिना ये सर्वे जिनसेव्य सूरनुगास्तते पाठिका साधवा स्तुत्या योगी जनेश पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। सम्यक् दर्शन बोध व्रत ममलम् रत्नत्रं पावनम् मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपत युक्तोपवर्गपदा धर्म शुक्ति सुधा चैत्यमखिलम् चैत्यालयम् श्रेयालयम् प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधमपि कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। नावेयादिजिनाध्यापाश्चर्भुवन् ख्याता शतोर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वरः प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादशाम् ये विष्णु प्रतिविष्णु लाङ्गलधरां सप्तोतरां विंशति त्रैकाले प्रतिताश्रेष्ठ पुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ये सर्वोषधिरिदयै सुतपसो वैर्दिं गतां पञ्चये ये साष्टांग महानिमित्त कुशला ये अष्टवेदाचारिणा पंच ज्ञान धरास्त्रो बलिनो ये बुद्धिरेधीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता मुनिवरा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। कैलासे ऋषवश्य निवृत्त मही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज जिनपते सम्मेद शैलारतम् शेषानामपि चोर्जन्त शिखरे नेमीश्वराय तो निर्वावने प्रसेद विभवा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ज्योतिर्व्यन्तर्भाविनामर्गरै मेरु गुलाढो तथा जम्बूशालिमाल चैत्यशाखिषु तथा वक्षारोप्यादिषु इक्ष्वाकार गिरोच कुण्डल नगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाम् कुर्वन्तु ते
मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। यो गर्वावतिरुषभो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभ्रयो यः कैवल्यज्ञानभका यह केवल पूर्ण परमेश महिमा संपादितं स्वर्गभि कल्याणि च तानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलम्। इत्थं सिरिजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदम् कल्याणे सुमहोत्सवेषु सुधिया तीर्थंकरानामुषम्। यः शृण्वन्ति पठन्ति तेषु सुजने धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयेण पाररहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि। भक्तामरा प्रणते माले मने प्रभाना यतोदिकं दरेते पापे तमोहिताना सम्यक् प्रणम्य जिनपात युगं युगादा बलं बलं भवजले पततां जनानाम् अकर्षुतं सुतेवतां परिहासे धामा भक्तिरेव मुखरि कुरुते बनाना न कोकिला किलमधु मधुरं विरोधि चाम चारु कलिका निकरे करे तुम भूत भीषण जलोधर भार भूंगा मुचांदशा मुपे गता क्षुत जीविताशा तस्मादे पंकज रजो प्रसदे कुतेहा प्रजा भवन्ति मकर प्रजतुल्य रूपा। जय दूत। जय जैन। फिर से आप सभी को आज की विशेष श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। भक्तामर के तीसरे काव्य की ओर एक बार पहले दोनों काव्य को चरण करेंगे, फिर तीसरे काव्य फिर प्रारंभ करते हैं। भक्तामरपणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वलम्बनं भवचलि पततां जनानाम्। संस्तुता शकल वाग्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे सूत्रे जगत्कृतय चेत हरेरुदारे तुषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बुद्ध्या विनापि विबुधा चित्तपादपीठ स्तोतुं समुदतमतिर्वृहत तपोऽहम् बालं विहाय जल संस्थित बिन्दुबिम्बा मन्यकैक्षति जना सहसा ग्रहीतुम्। तो आज शुरुआत करते हैं विद्या जी से। वो अपने अनुभव अपने ज्ञान से हम सभी का मार्गदर्शन करेंगी। तो हम विद्या जी को अनम्यूट कर रहे हैं, वो सभी का मार्गदर्शन करें। जय जिनेन्द्र। विद्या जी। विंध्या जी। विंध्या। यस। सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। सभी लोग अच्छे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मेरी आवाज साफ आ रही है सभी को? आ रही है। चलिए, आज मैं कुछ ऐसी बातें कहना चाहती हूँ आपके बीच में जिससे सुनकर अनुभव भी बहुत अच्छा होगा और कहीं ना कहीं हमारी सोच भी थोड़ी सी बदलेगी। आज इस लॉकडाउन में जिसे देखो वो इसे एक
प्रकार की समस्या बता रहा है। ऐसा हमारी लाइफ में भी बहुत बार होता है कि हम लोगों को अपनी समस्या बहुत बड़ी लगती है। पर जब हम ये देखते हैं कि हमारे ही आसपास बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास हमसे भी बड़ी समस्या होती है, हमें हमारा दुख बहुत बड़ा लगता है। जबकि अगर हम बात करें तो हमसे भी ज्यादा दुखी लोग इस संसार में हैं, पर वो शायद अपने दुख का कभी वर्णन नहीं करते हैं, इसलिए हम उस दुख को समझ नहीं पाते। हम लोग हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, पर अगर इतना ही समय हम सभी लोग समस्या की जगह समाधान की ओर दें तो शायद समस्या कभी हो ही ना। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ आप सभी लोगों को। एक बार मेरे बेटे का ऑपरेशन होना था जब उसकी आयु केवल 1 साल थी। हम जब हॉस्पिटल में गए तो हमने ये देखा कि वहां पर सबसे छोटा बेटा मेरा ही था जिसका ऑपरेट होना था। मन में बहुत बुरा लग रहा था बार बार कि इतने छोटे बच्चे को ऑपरेशन कराना है, इतना छोटा बच्चा कैसे दर्द सहन करेगा। शाम होते होते हम देखते हैं कि वहां पर एक बच्चे की एंट्री और होती है जिसकी उम्र केवल 9 महीने की होती है। फिर और दुख होता है कि बताइए मेरे बच्चे के साथ साथ एक बच्चा और आया। अगली सुबह हम ये देखते हैं कि वहां पर एक 6 महीने का बच्चा आया जिसका 6 महीने की आयु में वह दूसरा ऑपरेशन था। मैंने इस परिस्थिति से ये सीखा कि जब मेरा बेटा 1 साल का लग रहा था तब मुझे उसका दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, पर जो 6 महीने की माँ रही होगी, 6 महीने के बच्चे की माँ रही होगी, उसे कितना दुख होता होगा जब उसके बच्चे का वो दूसरा ऑपरेशन था। फिर मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि ठीक है, मेरा बेटा तो फिर भी बड़ा है, 1 साल का है, मेरे से ज्यादा दुखी और भी लोग हैं। वैसे तो मैं अपने कैंसर को लेकर कभी किसी से कुछ डिस्कस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई लाचारी नहीं होनी चाहिए कि कभी भी अपने जीवन में। ठीक है, ये एक परिस्थिति है हमारी, ये हमारे कर्म है जिन्हें हम ही को काटना होगा। हमारे जैन धर्म के सिद्धांत में भी आता है कि अपने कर्म सिवाय जीव के और नहीं कुछ भी देता। मैंने ये बात बहुत अच्छे से अपने मन में गांठ बांध ली है कि मेरे ही अपने कर्म है, इसलिए मुझे अब कैंसर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं बिल्कुल दुखी नहीं होती कभी भी, और ना ही मैं लोगों को बताना पसंद करती हूँ कि मुझे कैंसर है। जस्ट लाइक एक प्रकार की बस बीमारी ही तो है। देखिए, बीमारी भी कई प्रकार की हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। कई बार सामाजिक बीमारियां भी होती हैं, लोगों के ऊपर कमेंट मारना, लोगों को भला बुरा कहना। तो मुझे लगता है कि जैसे डेंगू मलेरिया होता है, जैसे लोगों को टीबी होती है, वैसे ये भी एक प्रकार का कैंसर रोग है। समय रहते ये भी ठीक होगा, हम इसके लिए इतनी चिंता क्यों करें? हम क्यों सोचें इसके बारे में कि हमें कैंसर है? मुझे कैंसर नहीं है, आई एम परफेक्टली फिट, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैंने बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस इस कैंसर से लिए। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए गोल्डन टाइम है जिसमें मैं जितना अच्छा लोगों के लिए कर सकती हूँ मैं उतना करने के लिए प्रयास करती हूँ। किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति कभी खराब नहीं होती। मुझे लगता है व्यक्ति की मनस्थिति से ही उसकी परिस्थिति बनती है। हो सकता है कि किसी के पास सातों सुख हो फिर भी वो दुखी हो, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत गरीब, बहुत कम पैसे वाले परिवार भी बहुत सुकून से, बहुत शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा मैं कई बार फील करती हूँ। पिछले दिनों कैंसर की पॉजिटिविटी बताती हूँ मैं आपको कि मैंने इसमें से पॉजिटिविटी कैसे ढूंढी, कैसे मुझे ये अच्छा लगने लगा। शुरू के 2 दिन तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि मुझे ये क्यों हो गया, जैसा सामान्य से सब सोचते हैं ठीक वैसे ही मुझे भी लगा। तीसरे दिन से मैंने अपने आप को बदला कि जो है उसे स्वीकार करते हैं, उसके साथ खुश रहने की कोशिश करते हैं, हम इसको भी कुछ अच्छा बनाते हैं। ये सोचकर मैंने अपने इस कैंसर को स्वीकार किया और बहुत मजे से 6 महीने का समय मैं निकाल चुकी हूँ। मुझे कभी बुरा नहीं लगता। मैं लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन इसलिए हूँ
क्योंकि बहुत सारे लोग केवल डर के कारण अपने किसी भी प्रकार के रोग को बहुत बड़ा रोग बना लेते हैं, जबकि रोग को तो जब जाना होगा वो तभी जाएगा। हमारे कर्मों का उदय है, जब इसका क्षय होना होगा वो तभी होगा, क्योंकि धर्म के अनुसार भी जो होना है सो निश्चित है। तो हम क्यों इतना उसके लिए सोचें, हम क्यों उसके लिए इतना घबराएं, हम क्यों इतना भय पैदा करें कि जो अच्छा समय भी है उसको हम खराब कर दें। ये मेरी अपनी एक सोच है। एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। मुझे कीमो के नाम से आज भी बहुत डर लगता है बहुत पेनफुल होती है। जब तक नहीं हुई थी तब तक तो इतना नहीं लगता था, जब से हो गई है तब से ज्यादा लगने लगा है। हिम्मत मैंने कहाँ से ढूंढी, मैंने किससे सीखा? मैं ये बता रही हूँ कि मैंने अपनी एक फिलॉसफी बना के रखी है, जहां से जैसा भी मिले उसमें से अच्छे अच्छा सीखो, अच्छे से अच्छा करो। जब मैं टाटा हॉस्पिटल गई ना, तो वहां पर मैंने कुछ बच्चों को देखा। उन बच्चों को देख के पहले तो मुझे बहुत डर लगा, बहुत दर्द हुआ। फिर मैंने उन्हीं से सीख लिया कि जब ये इतने छोटे बच्चे रहकर दर्द सहन कर सकते हैं, तो मैं तो अपने जीवन के 30-36 साल मैंने अच्छे से व्यतीत किए हैं। मेरी शादी हुई, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। जब ये छोटे बच्चे इतना दर्द सहन कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? ये दर्द इन्हें मिला है, ये सहन कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? तो बस कीमो से डरना बंद कर दिया। मुझे लगता है हर व्यक्ति की संपन्नता का अलग अलग मानक होता है। हर व्यक्ति सीमित साधन में भी लोगों की मदद कर सकते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। मैंने इस कैंसर में ये सीखा कि जो शादी के 10 साल बाद मेरे बहुत सारे सहेलियां, बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे पुराने लोग जो छूट रहे थे, वो पिछले 3 महीने में मेरे से कनेक्ट हुए। उन सब लोगों ने मुझे कॉल किया, मुझसे पूछा कैसी हो, क्या है, तुम्हें कैसे हो गया, अब कैसी हो, आगे ध्यान रखो। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि देखिए मैं कितनी स्पेशल पर्सन हूँ जिसके लोग इतनी केयर कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब हम कोई स्पेशली फोन करके पूछे। बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे लोगों से मिली, आप यकीन नहीं मानेंगे, कई तो ऐसे थे जिन्हें मैं भूल भी चुकी थी कि ये मेरे कांटेक्ट लिस्ट में है। उन्होंने तक मुझे फोन करके पूछा। तो मुझे लगा ये कितना अच्छा और पॉजिटिव एटीट्यूड है लोगों का मेरे प्रति। लोग मुझसे इसलिए भी जुड़े हुए हैं क्योंकि मैं अपने शहर में पाठशाला पढ़ी हूँ बचपन में। शादी के पहले मैंने 4-5 साल पाठशाला पढ़ाई और शादी के बाद भी करीबन 4 साल से मैं पाठशाला पढ़ा रही हूँ। बहुत सारे बच्चे, उनकी बहुत सारी फैमिलीज, उनके बहुत सारे रिलेटिव मुझसे कनेक्ट है। आज जब उन सबका प्यार में देखती हूँ, जब उन सबका एक बहुत अच्छा नजरिया अपने प्रति देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मेरे पास इतने लोग तो हैं जो मुझसे पूछते हैं कि आप कैसी हो आप। एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ मैं आपको। जब मैं एक बार टाटा हॉस्पिटल गई तो देखिए वहां की जो मनस्थिति होती है ना, वो बहुत खराब हो जाती है। अपने से ज्यादा दुखी लोगों को देख लेते हैं, अपने से ज्यादा बीमार लोगों को देख लेते हैं, बच्चों को देख लेते हैं, तो मन खराब हो जाता है। कभी कभी हम पॉजिटिव होते हुए भी कई बार नेगेटिव हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी। माहौल ऐसा होता है, इसलिए समय बहुत लगता है, दर्द होता है, बार बार दवाइयों की स्मेल आती है, बहुत बुरा सा लगता है। मैं दुखी हो रही थी एक बार। फिर एक महिला मेरे पास आई, हमने आपस में बात करी। उसके जाने के बाद मुझे लगा कि मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूं, क्योंकि जब मैंने उस महिला से बात करी तो मुझे पता चला उसका एक बेटा है। उसकी फैमिली से कभी कोई उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं आता है। उसका बेटा जो है उसकी सास के पास रहता है। फैमिली में ससुर है, देवर है, पर उससे कभी कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारा इलाज कैसे चल रहा है, तुम कैसे मैनेज कर रही हो, तुम्हारी परिस्थिति क्या है। और सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब उसने मुझे ये बताया
कि उसका हस्बैंड ही नहीं है। 2 मिनट के लिए मैं भी ऐसे ही धक हो गई जैसे आप हो रही हो। मुझे भी सुन के बहुत बुरा लगा। फिर मैंने उससे ये सीखा कि भगवान, मुझे आपने बहुत कुछ दिया है। आपने सबसे बड़ी शक्ति मेरा परिवार दिया है, जिसमें सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। मुझे जो मेरे परिवार के अलावा लोग हैं, रिश्तेदार जो हैं, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, एटलीस्ट वो इतना अच्छा दिया, जो मुझसे दिन रात कभी ना कभी ये पूछता रहता है कि तुम कैसी हो। उस महिला से तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए मेरी सासू माँ है, जो मेरे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। उस महिला से पूछिए जिसके परिवार में कोई नहीं है और उसका बेटा वो छोड़कर अपना इलाज कराने के लिए आ रही थी, और ऐसा वो पिछले 3 महीने से कर रही थी। आर्थिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैंने अपने आप को बहुत धन्य समझा कि मेरे पास इतनी बड़ी समस्या नहीं है। मेरे पास परिवार का सहयोग है, मेरे पास मेरे पति का सहयोग है, मेरे बच्चे समझदार हैं जिनको मैंने बता के रखा है मुझे कैंसर है, मैं अपना इलाज कराने के लिए बार बार जाती हूँ। मैं बार बार ये नाम लेना तो नहीं चाहती, पर मुझे लगता है कि कई बार चीजें ऐसी होती हैं जिनसे लोगों को प्रेरणा मिल सकती है। केवल प्रेरणा के लिए इस विषय को मैं छेड़ रही हूँ, वरना मोटिवेशन के लिए तो मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप अच्छा कहाँ से सीख सकते हैं, आप किससे सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि जैन धर्म में हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना ही केवल सार्थक नहीं होता, उनको चरितार्थ करना, उनको अपने आचरण में उतारना ही सही स्वाध्याय होता है। ऐसा मैंने अपने परिवार में देखा। मेरे जो दादाजी थे वो 2 प्रतिमाधारी थे, और उन्होंने जितने शास्त्र पढ़े होंगे मुझे लगता है कि वो उनके पूरे चरित्र में रहे। वो बहुत सात्विक थे, बहुत सीधे थे, बहुत धार्मिक थे, दयालु थे। पता नहीं वो किस किस को पैसे दे देते थे, कभी किसी को 10, कभी 50, कभी किसी को 100। उनका हमेशा कहना ये होता था कि मंदिर में अगर 100 रुपए डाल रहे हो तो 10 रुपए माली को जरूर दो, क्योंकि वो उसकी सच्ची सेवा कर रहा है। हम तो बस पूजा पाठ करके चले जाएंगे, आखिरी में से कौन संभालेगा। तो ये बहुत सारी फिलॉसफी थी जो मैं अपने आसपास ही देखती हूँ, और उससे ही कहीं ना कहीं बहुत कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं पूरी तरीके से अच्छी हूँ, मैं पूरी तरीके से पॉजिटिव हूँ, पर पॉजिटिव होने का मैं कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहूँ। आज इस स्टेज पर हूँ, बहुत सारे लोग अपने मन से उदास हो जाते हैं, बहुत सारे लोग उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब हमारा क्या होगा, अगर मान लीजिए हम मर जाएंगे तो हमारी फैमिली का क्या होगा, हमारे बच्चे कौन देखेगा। और बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे ही आसपास होती है, क्योंकि इन सब बातों को एहसास कराने के लिए हमारे ही आसपास लोग होते हैं। और मैंने तो ये कोशिश करी है, सबसे मैं मना कर देती हूँ, मुझसे मिलने कोई मत आइए, मुझसे बात करने कोई मत आइए, क्योंकि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं एकदम मजे में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार जो समस्याएं चल रही ना, उसी पे भगवान से लोगों ने लड़ाई लड़ी कि भगवान क्या इतनी समस्या देके रखी है आपने, सबको परेशान करके रखा है, सबको दुखी करके रखा है, हमें ये अपनी समस्याओं से दुखी हो चुके, हम आंदोलन करेंगे। भगवान ने कहा ठीक भाई, वैसे तो जैन धर्म का सिद्धांत ये कहता है कि अपने ही कर्म हमको दुखी करते हैं, अपने ही कर्म हमको सुखी करते हैं। हमारे कर्म में अगर अच्छा होना है, अगर हमारा पुण्य है तो सारी चीजें अच्छी होती जाएंगी, और अगर हमारा पाप का उदय है तो सारी चीजें गलत होती जाएंगी। तो भाई भगवान ने बोला ठीक है भाई, तुम्हारे कर्म है, नहीं मानते हो तो ठीक, कल सभी लोग अपनी अपनी समस्या की एक गठरी बनाए ना, और एक पेड़ का नाम हम बता देते हैं, उस पेड़ के पास अपनी अपनी गठरी को छोड़कर आना है, और वहां से जो सबसे अच्छी गठरी आपको लगे वो लेकर वापस आना है। सब लोग बड़े खुश हो गए कि वाह, एक नया मौका मिल रहा है हमको। तो फिर सब लोगों ने जल्दी जल्दी अपनी समस्याओं को इकट्ठा किया और गठरी बनाई, और लोग बहुत खुश हो गए कि आज हम अपनी समस्याओं से मुक्ति पाएंगे और हमें अपनी समस्या को छोड़कर आना है।
जब लोग इस तैयारी को कर ही रहे थे, पेड़ के पास सब लोग पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर हमारी अपनी ही गठरी केवल छोटी थी, बाकी सबकी गठरी हमसे बहुत बड़ी बड़ी थी। हमने अपनी गठरी को फिर से उठाया और अपनी ही गठरी को लेके हम वापस आ गए, क्योंकि हमें जो समस्या दी है वो हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हमसे भी ज्यादा दुखी लोग, हमसे भी ज्यादा परेशान लोग इस दुनिया में हैं। अगर हम उनकी परेशानियों को समझें तो हमें अपनी परेशानी कभी भी बड़ी नहीं लगेगी, कभी हमें दुख नहीं होगा, हमें कभी कुछ बुरा नहीं लगेगा, हम कभी नेगेटिव नहीं होंगे। मेरे जीवन की फिलॉसफी है कि मैं वैसे तो बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ लोगों की हेल्प करूँ, और मेरी एक फिलॉसफी ये है कि हमें कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए कि यहाँ से उठाया वहां डाल दिया, वहां का उठाया यहाँ डाल दिया। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमेशा हमको क्रिएटिव बनना चाहिए, कुछ नया सीखता हुआ महसूस करना चाहिए, कुछ नया करते रहना चाहिए। हेलो, हेलो, आप लोगों को मैं सुनाई दे रही हूँ? ओके ओके। देखिए, मैंने एक चीज गौर करी है कि जब कभी हम रास्ते पे जाते हैं तो हम जिस सोच के साथ में किसी व्यक्ति से मिलते हैं, ठीक वैसा ही एक्सप्रेशन हमें भी वापस मिलता है। जैसे अगर आप किसी को देखकर मुस्कुराने का मन बनाएंगे तो सामने वाला भी ठीक उसी समय पे हमसे मुस्कुराने का मन बनाएगा। और जब हम किसी को देख के इग्नोर करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिकली इस चीज को फील कीजिएगा कि सामने वाला व्यक्ति भी हमको इग्नोर ही करना चाहता है, वो भी अपनी आंखें चुराना ही चाहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुझे लगता है कि जैसी वर्गणाएं हम अपने अंदर प्रेषित करते हैं वैसी ही ठीक सामने वाले के प्रति भी संप्रेषित होती है। अगर मैं आपके लिए अच्छा बोल रही हूँ तो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हमारी वर्गणाएं एक दूसरे के आमने सामने। इसलिए भी मैं सोचती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव बनी रहे, ताकि हमारी पॉजिटिविटी की जो रेज हैं, जो किरणें हैं, वो लोगों तक पहुंचे, तो जो नेगेटिव लोग भी हैं वो भी पॉजिटिव बन जाए, वो भी अच्छा सीखने का प्रयास करे, वो भी लोगों की हेल्प करना चाहिए। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं पेशे से वकील हूँ। मेरे हस्बैंड वकील है और वो इनकम टैक्स, जीएसटी रिटर्न का काम करते हैं, सर्विस टैक्स का काम करते हैं। अभी तक मैं भी करती थी। मैंने अभी रिसेंटली अभी थोड़े दिन पहले छोड़ दिया। मुझे लगता है कि बस अब बहुत है यार, अब दूसरे काम अच्छे काम करते हैं। मैंने इस लॉकडाउन में बहुत कुछ अच्छा किया। मैं एक भी दिन खाली नहीं बैठी। मैंने रोज एक ना एक नई चीज बनाने का ट्राई किया। जैसे मैं आपको बताऊं मैंने लॉकडाउन में क्या क्या किया। सबसे पहले तो सारे पुराने काम निपटाए, जितनी पेंडेंसी थी सब क्लियर की। मुझे चंदोवे बनाने का बहुत शौक है। मैंने अभी तक अपनी लाइफ में चंदोवा, जो भगवान के ऊपर लगता है, जिसे चंदोवा कहा जाता है, करीबन 15 से 20 चंदोवे इसलिए बना लिए कि जब ऑपरेशन हो जाएगा तब तो मैं बना नहीं पाऊंगी, तो अभी बना के रख लो। जब चंदोवे का 20 दिन में जब 2 टाइम्स सेकेंड टाइम्स लॉकडाउन खत्म हो गया, फिर बढ़ गया, तो मैंने सोचा भाई अब इस काम से तो बोरियत हो रही है, कुछ नया करते हैं। फिर मैंने ये सोचा, मेरा भतीजा आया हुआ है तो मैंने उसे क्राफ्ट सिखाना चालू किया। मैं चूंकि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संघ के 2-3 महाराज जियों से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पर मैंने अपने पहले से ही संगोष्ठी में जाने का काम किया है, जहाँ पे नेशनल लेवल की पाठशाला संगोष्ठी होती है, जिसमें सभी टीचर्स आते हैं, संयोजक आते हैं, मेंबर्स आते हैं और सब इकट्ठा होकर ये बताते हैं कि कौन कैसी पाठशाला पढ़ा रहा है, कौन कितने मेंबर्स हैं, वहाँ पर कितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। तो उस पाठशाला संगोष्ठी की मैंने तैयारी की। मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया कि मैं जब अगर किसी संगोष्ठी में जाती हूँ तो मैं वहां पर जाके टीचर्स को कैसे ट्रीट करूंगी, कैसे उन्हें पढ़ाकर ये बताऊंगी
कि आपको बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है, कितना एनर्जेटिक बनाना है, ताकि वो अपनी पाठशाला में अपने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ सके। अब बात आती है कि मैंने और क्या किया। मैंने एक प्रोजेक्ट ये भी तैयार किया कि जो टीचर्स वहां आएंगे, वहां बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन से क्राफ्ट उनके पास होना चाहिए, उसे मैंने अपने भतीजे से बोलकर तैयार करवाया। कुछ थोड़े बहुत मैंने भी अपने बनाए, कुछ उससे बनवाए। इस तरीके से कम 12 सब्जेक्ट, 12 क्राफ्ट के मटेरियल को मैंने तैयार किया, ताकि हम जब भी किसी संगोष्ठी में जाएं तो उन बच्चों को, देखिए जो शहरों के बच्चे होते हैं उनके पास बहुत सारी क्लासेस होती हैं, बहुत सारा मटेरियल होता है, उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। पर जो बच्चे कस्बों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जहाँ टेक्निक्स इतनी नहीं आती हैं, उनको हम कैसे बढ़ाएंगे, हम उनको होशियार कैसे बनाएंगे। इसलिए मैंने वो सारा क्राफ्ट तैयार किया। मुझे धार्मिक गेम्स बनाने का बहुत शौक है। मैं पिछले 20 दिन से 3 ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। उसमें बड़े लोगों को, उसमें बच्चे लोगों को पढ़ा भी रही हूँ। पाठशाला मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि मुझे लगता है, बोलते हैं ना, किसी की एक बात अगर किसी के दिमाग में घर कर जाए तो वो उसका जीवन परिवर्तित कर सकता है। वो अच्छी बात किसी के जीवन में कभी भी हो सकती है। जैसे मैं इस बात से प्रेरित हुई, हमको महाराज जी ये कहते थे कि मरे हुए जीव को, मरते समय जीव को अगर किसी ने नमोकार मंत्र सुनाया तो उस जीव का और सुनाने वाले दोनों जीव का बहुत कल्याण है। जैसे अगर जीवनधर स्वामी ने कुत्ते को सुनाया तो कुत्ते का भी पार हुआ और जीवनधर स्वामी स्वयं का भी पार कर गए। तो मेरे मन में ये वाली बात घर कर गई कि जब मरते हुए जीव को सुनाने पे इतना फल है, तो हम अपने ही समाज के जीते जागते जीवों को, बच्चों को ये मंत्र का संस्कार क्यों नहीं देंगे? हम क्यों नहीं उन्हें सिखाना चाहते कि नमोकार मंत्र क्या है, धर्म क्या है? हम ये वो शिक्षा उनके लिए क्यों नहीं करना चाहते? बस उन्होंने बोला और इधर चालू प्रोग्राम। मुझे लगा हम किसी दूसरे की उम्मीद क्यों रखते हैं कि वो परिवर्तन कोई दूसरा करे। हम वो बिल्ली के गले में घंटी दूसरा बांधे, इसकी तैयारी क्यों करते हैं? हम घंटी बांधने वाले खुद क्यों नहीं बनना चाहते? हम क्यों नहीं वो प्रयास करना चाहते? बस इसके बाद से मैंने अपनी पाठशाला स्टार्ट करी और उसके लिए जितना दिल, दिमाग, समय, पैसा जो मैं खर्च कर सकती हूँ, अपनी बुद्धि और उससे ज्यादा दिल, दोनों को इसमें लगाती हूँ। मेरी एक बेटे की मेरी बात मुझे बहुत घर करके गई। पिछले दिनों मेरी पाठशाला कुछ समय के लिए बंद हो गई, कोई दिक्कत नहीं। हमने सोचा हम इसे बाद में चालू करेंगे जब छुट्टियां हो जाएंगी। इत्तेफाक ये रहा कि इस दीपावली पे मुझे पता चला कि मुझे कैंसर हो गया। कोई बात नहीं, हो गया है। 2 दिन के बाद तीसरे दिन से नॉर्मल, फील गुड, एंजॉय। फिर एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मम्मा आपने पाठशाला बंद कर दी ना, आप इसलिए बीमार हो गई हो, आप पाठशाला चालू कर दो, आप फिर से ठीक हो जाओगे। मुझे लगा मैंने इसको सिखाया था, पर आज इसने एक बहुत बड़ा चैप्टर मुझे भी सिखा दिया। फिर मैंने मन बनवाया कि ठीक है, मेरा ऑपरेट हो जाता है तो मैं ऑपरेशन के बाद अपनी पाठशाला को फिर से स्टार्ट करती हूँ। पाठशाला स्टार्ट कर पाती तब तक लॉकडाउन हो गया। हमने सोचा कोई बात नहीं, अब लॉकडाउन के बाद स्टार्ट करेंगे। मैं कुछ धार्मिक ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से, जहाँ पे क्लासेस डेली चलती हैं। मेरे मन में आया, हम क्यों लॉकडाउन का इंतजार कर रहे हैं? अच्छे काम की शुरुआत तो ग्रुप से भी हो सकती है। फिर बस 2 और 3 ग्रुप बनाए, जिसमें से आज भी मेरा एक ग्रुप चल रहा है जिसमें बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ। और मुझे लगता है कि हम उसमें धर्म के अलावा मॉरल, नेचुरलिटी, योगा, उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो हम अपने आसपास ही देखते हैं, स्टोरीज, नियम, वो सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं, जो शायद स्कूल वाले प्रोजेक्ट में कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि स्कूल में पर्टिकुलर एक सिलेबस होता है और हमारे पास में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक फुल कोर्स है जो अपना खुद का बनाया हुआ मेरे पास में है। कॉपी पेस्ट नहीं, ओनली क्रिएट।
बस तो ऐसे ही हम उन बच्चों को पढ़ाने का एक छोटा सा काम कर रहे हैं, जिसमें करीबन 50 से 60 जगह के, छोटी छोटी जगह के बच्चे भी और बड़े से बड़ी जगह के बच्चे भी हमारे पास उस ग्रुप में हैं। उसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और हमारे आसपास के अलावा कोटा, जयपुर, नासिक, जिंतूर, इगतपुरी। मैं प्रॉपर करहल की रहने वाली हूँ। करहल, सिरसागंज, भोगांव, आगरा, कानपुर, सब जगह के बच्चे, मतलब ये तो शहरों के पूरे नाम नहीं ले पा रही हूँ, पर इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत कुछ सीख रहे हैं। उन बच्चों से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। कई बार वो छोटी छोटी बातों में हमको बहुत बड़े बड़े चैप्टर सिखा देते हैं, जो शायद हमें किसी बुक में भी पढ़ने को नहीं मिलते। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको कि अगर हमारा सीखने का मन हो तो हम कभी भी किसी से भी और कहीं भी अपने जीवन का बहुत बड़ा सबक सीख सकते हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? ऐसे हंसो मेरी तरह। एक बार की बात है, 4 बच्चे होते हैं और चारों बच्चे कह सकते हैं भिखारी के बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके पास में प्रॉपर कपड़े नहीं होते हैं, स्लीपर्स नहीं होती हैं, साफ सुथरे नहीं होते हैं। वो बच्चे गंदे मैले कुचैले से, भिखारी के बच्चे मतलब भिखारी के बच्चे। वो कहीं से भीख मांग कर आ रहे होते हैं। उनमें से 3 को भीख में एक एक रोटी मिली होती है और वो 3 लोगों के पास रोटी होती है। चौथा जो छोटा बच्चा होता है उसके पास में रोटी नहीं होती है। छोटा बच्चा बहुत ही ललचाई निगाहों से उन बाकी तीनों को देखता है, क्योंकि उसके पास रोटी नहीं है और भूख उसे भी लगी है। क्या किया जाए? उन तीनों बच्चों ने उस छोटे बच्चे से बोला, तुम चिंता ना करो। उन्होंने अपनी अपनी रोटी के 4-4 टुकड़े किए और 4-4 टुकड़ों में से एक एक टुकड़ा उस छोटे वाले बच्चे को दे दिया। इस तरीके से उन चारों के पास में 3-3 रोटी के टुकड़े हो गए। उन सब ने मिलकर उन रोटी के टुकड़ों को खा लिया। हमने इस कहानी से ये सीखा कि जब हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं और अगर हमारा किसी की मदद करने का मन होता है तो हम एक रोटी में से भी कुछ हिस्सा दूसरों की मदद के लिए दे सकते हैं। वो बेशक पैसों से अमीर नहीं थे, पर वो दिल से बहुत अमीर थे कि अपनी एक रोटी में से 1/4 हिस्सा 25% उन्होंने एक छोटे बच्चे को डोनेट कर दिया, उसे भी खाने के लिए दिया, जो शायद कई बार हम संपन्न होने के बाद भी 25% अदा नहीं कर पाते। 1/4 उसने दिया। तो मैंने ये सीखा कि जब इसके पास कुछ नहीं है तब इसने मदद कर दी, तो भगवान ने तो हमें इतनी सारी अमूल्य चीजें दी हैं। हम अच्छे परिवारों में जन्म लिए हुए हैं, हमारे परिवार में धार्मिक होने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। हम दान कर सकते हैं, हम लोगों से मिल सकते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, हम अच्छा खान पीन रख सकते हैं। उसके बाद भी कई बार हम लोग बहुत दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों से कंपेयर करते हैं, हम लोगों से तुलना करते हैं। अगर हमारे पास साइकिल होती है तो हम 2 व्हीलर वाले को देखते हैं कि देखो उसके पास गाड़ी है, 2 व्हीलर वाला 4 व्हीलर वाले को देखता है कि देखो उसके पास 4 पहिया गाड़ी है। पर हम कभी उस रास्ते चलते वाले व्यक्ति को नहीं देखते जो पैदल चल रहा होता है, जो अपने जीवन का संघर्ष पूरा कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो अपने से नीचे वाले व्यक्ति को देखें, तो शायद हमें कभी भी दुख होगा ही नहीं। हम कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि तब तक इतनी अच्छी हो जाएगी कि हमेशा हमारी परिस्थिति बदली हुई नजर आए। हमारी सभी चीजें, हमारा सुख और दुख हमारे मन के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसा इसे हम बना लेते हैं ये ठीक वैसा ही हमको नजर आता है। प्रैक्टिकली अगर आप लोग कई बार देखते होंगे
कि जो व्यक्ति हमें बहुत अच्छा लगता है, जो हमारा बहुत क्लोज होता है, कई बार वो अगर हमको गालियां भी देगा तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है, परंतु हमारी अगर किसी से लड़ाई हो गई हो, किसी से हमारा मन मुटाव हो गया हो, तो अगर वो फूल भी झड़ा रहा होगा तो हमें गालियों जैसी ही प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि हमारी मन स्थिति उसके प्रति वैसी ही होती है। जिस व्यक्ति के प्रति हम जैसी संवेदनाएं रखते हैं, जैसी भावनाएं रखते हैं, ठीक वैसी ही वर्गणाएं हमारे प्रति भी परिवर्तित होकर आती है। तो मुझे लगता है कि हमेशा अगर खुश होना है तो अपने दुख के अलावा दूसरों के दुख देखिए, तो हमें अपना दुख कम नजर आएगा। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा लोगों की मदद करते रहना चाहिए, और जितना हो सके जिस भी परिस्थिति में आप रहते हैं वहां से जितना अच्छे से अच्छा सीख सकते हैं उतना अच्छे से अच्छा सीखिए, क्योंकि सीखने के लिए कोई किताब नहीं होती है कि जिससे हम पूरा संपूर्ण सीख सके, पर हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास का वातावरण जो होता है वो भी हमें कई बार बहुत अच्छी शिक्षाएं, बहुत अच्छा सबक, बहुत अच्छा लेसन ऐसा सिखाते हैं जो शायद किसी किताब में भी नहीं लिखा होता है। मुझे लगता है आज मैंने जितना बोला वो सारा मेरा खुद का अनुभव है, जो मेरी लाइफ में हुआ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ हुआ। शेयर इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार जैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे लोग जो संपन्न हैं वो इस बात से घबराए हैं कि हमारा व्यापार चौपट हो गया, हमारे उद्योग धंधे फेल हो गए, हमारा बहुत नुकसान हो गया। पर क्या हमने कभी उन गरीबों के बारे में सोचा है जो पैदल अपने घर से निकले हैं घर जाने के लिए? क्या हमने कभी उन बच्चों की तरफ देखा? आज हम अपने बच्चों को एसी में रखते हैं, कूलर में रखते हैं, खाने के लिए 4 बार खाना खिलाते हैं, सुबह का नाश्ता अलग, शाम के स्नैक्स अलग, सुबह का खाना, शाम का खाना। उन बच्चों की फोटो देखिए, बहुत दर्द होता है, जो बिलबिलाते हैं, जो रोते हैं, जिनकी माँ सूटकेस पे बच्चे को सुलाकर ले जाती हैं। सोच के देखिए, एक लाइन है जो मैंने कहीं पढ़ रखी है कि दुनिया में कितना गम है और अपना गम कितना कम है। तो मुझे भी लगता है हमारे पास कोई गम नहीं है, भगवान ने हमें बहुत सुखी और संपन्न बनाया है। हम बहुत अच्छी हैं कि हमारे पास इतनी संपन्नता तो दी है कि हम सारी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं, और सबसे बड़ी शक्ति है मन की शक्ति। तो मुझे लगता है कि बेशक, मुझे लगता है कि ऑनलाइन किड्स का जो मैं पाठशाला वाला ग्रुप पढ़ा रही हूँ, उसको पढ़ाने का उद्देश्य धार्मिक ज्ञान के अलावा कहीं ना कहीं उनका मानसिक विकास करना भी है, उन्हें मन से मजबूत बनाना भी है। इसलिए भी मैं अपने उस ग्रुप के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, और शायद अगर वो ग्रुप नहीं होता तो मैं आज इस क्लास में भी नहीं होती, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट की मम्मी ने ही मुझसे कहा कि आप डॉक्टर प्रिया से, भक्तांबर हीलिंग वाली से तो आप मिल ही लेना मैडम, मैं आपको नंबर दे दूंगी, मैं वेबसाइट का आपको कांटेक्ट लिंक भेज दूंगी, आप बताइए तो मैं किताबें भेज दूंगी। बेचारी ने बहुत मेहनत की मुझे आपसे जोड़ने के लिए। तो मुझे लगता है अगर वो नहीं होती ना, मतलब मेरी पाठशाला ने मुझे आपसे मिलाया, ना पाठशाला होती, ना वो बच्ची ऐड होती, और ना मैं आपसे जुड़ पाती कभी। तो मुझे लगता है कि शायद कोई ना कोई निमित्त और नैमित्तिक कारण जरूर होता है किसी भी चीज के लिए। तो मुझे लगता है कि मोक्षता की मम्मी डॉक्टर, शायद वो प्रीति जैन दिल्ली की हैं कोई, जिन्होंने मुझे आपका कांटेक्ट दिया था, और वो बहुत प्रेशराइज्डली मुझसे कह रही थी आप उनका कार्यक्रम जरूर देखिए, आप भक्तांबर हीलिंग वालों से तो मिल ही लीजिए, आप तो, मैं आपको नंबर दे दूंगी, मैं आपकी तरफ से बात कर लूंगी, वो आपको बिल्कुल सही प्रोसेस बताएंगे भक्तांबर की, आपका कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उन्हें कल बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के मुझे कैंसर फिर मैंने उनसे कहा कूल डाउन, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि देखिए, एक संयोग ही है कि भले हम कैसे भी मिले, और आपके निमित्त से मैं और भी लोगों को सुना पा रही हूँ। जो लोग सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं उनके लिए भी खट्टे मीठे एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो हमारे जैसे लोगों के साथ कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रेरणादायी एग्जाम्पल हो, दृष्टांत हो, अपना अनुभव हो,
वो सबके बीच में जरूर शेयर करना चाहिए। मैं अपनी बात केवल 4 लाइनों के साथ में कह के खत्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे बोलती रहूंगी। नहीं, आप लोगों का सुनना भी हमारे को है, हम भी सुनना चाहते हैं आपको। मैंने एक जगह लाइन पढ़ी थी कि मुस्कुराने के मकसद ना ढूंढ, मुस्कुराने के मकसद ना ढूंढ, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देख, तेरे साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। तो मुझे लगता है ये छोटी सी शुरुआत है मेरी, एक छोटा सा प्रयास है मेरा लोगों से जुड़ने का, लोगों को मोटिवेट करने का। इसलिए भी क्योंकि भगवान ने मुझे संपन्नता दी, मेरा मानसिक स्तर अच्छा दिया, और बहुत सारे लोग संपन्न तो होते हैं पर उनकी मनस्थिति अच्छी नहीं होती है, बहुत घबरा जाते हैं लोग, बहुत डर जाते हैं लोग, और कई उल्टे सीधे कदम भी उठा लेते हैं। इसलिए खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, हमेशा प्रसन्न बने रहो। 2 लाइन है छोटी सी कि कैसे कह दूं थकान अभी बाकी है, बहुत छोटा सा परिंदा हूँ, उड़ान अभी बाकी है। जय श्री हिंद। मुझे लगता है इतना एक्सपीरियंस, इतना अनुभव सबके लिए बहुत होगा। शब्द नहीं है हमारे पास आपको कहने के लिए कि जो हम 15 दिन में 20 दिन में सिखा पाते, आपने वो 40 मिनट में सब कुछ सिखा दिया। रियली ग्रेट, हेड्स ऑफ यू। सलाम है आपको। और बीमारी की कोई बात ही नहीं है, बीमार हो आप हो, ऐसा व्यक्ति कभी बीमार हो भी नहीं सकता, क्योंकि सही बात है। शास्त्रों में तो कहा है कि मन के हार है और मन के जीते जीत, मन के जीते तो जीत गया तो सब कुछ जीत गया। तो आपकी हर एक बात पर मन करता है कि कुछ ना कुछ बोले उस पर, लेकिन ज्यादा नहीं बोलना चाहता मैं। आपने कहा कि कैंसर की चर्चा नहीं करना चाहती, मैं बताना नहीं चाहती क्योंकि वो नेगेटिव है, राइट? आपने ऐसे ही कहा ना? आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आपने कहा कि मैं कैंसर के बारे में बताना नहीं चाहती क्योंकि वो नेगेटिव है, पर कभी कभी नेगेटिव से पॉजिटिव निकल जाता है। तो मैंने भी नमोकार मंत्र के बारे में बहुत पढ़ा, सुना, अध्ययन किया उसका, क्योंकि शुरुआत अगर जीवन से मैं जुड़ा कहीं तो नमोकार के अर्थ से ही जुड़ा कि इसका मतलब क्या है। तो नमो अरिहंताणम का जो मतलब होता है कि नमो अरिहंताणम, जिसने अपने सारे शत्रुओं को जीत लिया। मतलब पहले ही दोनों में, पहली बात हम बार बार पूछते कि नमो अरिहंताणम सिद्धांत में फर्क क्या है कि दोनों ही मुक्त जा सकते हैं, पर उन्होंने कहा पहले नेगेटिव शब्द को यूज किया, नमो अरिहंताणम, जिससे अपने सारे शत्रुओं को नष्ट कर दिया, राइट? यस। आपके जैसा मेरे पास ज्ञान नहीं है, बस कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास भी नहीं है, तभी तो बच्चों को पढ़ा रही हूँ। क्योंकि हमने तो सिर्फ भक्तामर पढ़ा है, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ा हमने तो जीवन में। और सिद्धों के बारे में कहा जो सब कुछ पा चुके। तो ऐसा मेरे मन में विकल्प था कि नहीं, जो पा चुके उसको पहले रखना चाहिए था, जो जीत चुके उसको सेकंड नंबर पर रखना चाहिए था। तो उन्होंने कहा, हमारे गुरुओं ने, कि नहीं, जब तक हम नकारात्मक चीज को, नेगेटिव वर्ड्स को नहीं दिखाते कि दुख कितना था, तब तक हम सुख को पा ही नहीं सकते। पहले दुख दिखाया गया। जैसे अभी आज 5वें श्लोक के बारे में बात करेंगे कि उसमें जब वो हिरनी का बच्चा, हिरनी प्रसव करती है तो कितनी बेबी का पुनः बाद में बात करूंगी, बोल देना। पीड़ा में होती है, दिया का हिरनी कितनी पीड़ा में होती है फिर भी प्रसव कर लेती है। पहले दुख को दिखाया गया, फिर सुख को दिखाया गया। जब हम दुख को नहीं देखते तब तक सुख पाने की आकांक्षा या इच्छा समाप्त हो जाती है। तो कैंसर की या किसी बीमारी की या किसी परिस्थिति की बात करना कोई नेगेटिव बात नहीं है, कि अगर हमारे माध्यम से कोई समझ पाता है, सीख पाता है, जान पाता है, और हमारे 2 शब्दों से अगर किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाए तो शायद ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और आप, ये नहीं है कि आज थोड़े से लोग यहाँ देख रहे हैं, नहीं, हमारे YouTube पर, हमारे फेसबुक पर, वर्ल्ड वाइड पूरे संसार में आपको देखा जा रहा है और आगे भी देखा जाता रहेगा। और आपके ये शब्द हमारे लिए, हमारे अभी जो लोग जुड़े हो उन्हीं के लिए प्रेरणा नहीं, सभी के लिए प्रेरणादायक बनेगा। और बीच में मेरा बेटा भी उठ के आया, छोटे वाला आनंद, कहता है कि आंटी के लिए बोलना कि आपने बहुत अच्छा बोला। तो मैं कि आप ही बोल देना, बोलो।
आंटी आपने बहुत अच्छा बोला। तो इसकी इच्छा थी कि मैं बोल दूं ये बात। तो वैसे तो आपने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन एक और बहन की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बिल्कुल आपके जैसी हिम्मत वाली, बोल्ड। तो शायद बहुत अच्छा लगेगा। श्लोक तो चलते ही रहेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। जरा देखेंगे अनंत वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अनंत वर्ल्ड विश्व का प्रथम भक्तांबर क्लिनिक जो रोहिणी दिल्ली में स्थित है और श्रद्धा में पुकारता है। बड़ी करूँ। तो मैंने लीक सब कुछ किया, लेकिन लोग ऐसे बने कि मैं भक्तांबर क्लिनिक से जुड़ी, प्रिया जैन और प्रदीप जी जैन। तो मुझे पता चला कि भक्तांबर कुछ ऐसी थेरेपी है कि जो हीलिंग करती है। पहले तो विश्वास नहीं था, पर लोग बोल रहे थे, सबने राय दी थी, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, करके देखेंगे। तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया भक्तांबर, सुबह फेरना मंत्र उसका उच्चारण किया और नमक का त्याग किया 21 दिन, ये सोचकर कि चलो बेनिफिट ही होगा शायद से। तो हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने ये जाप किया, मैंने जाप किया, उन्होंने नमक का त्याग किया। और फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरा जब टेस्टिंग हुआ तो रिपोर्ट्स मेरे बहुत अच्छे आए। तो मतलब हमको विश्वास नहीं था, 2 महीने के बाद ही मेरे रिपोर्ट्स इतने अच्छे आए कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ नहीं है। तो जैसे आपने ये किया सबको, तो उससे पहले क्या पोजीशन था जैसे डॉक्टर्स के, आपने सब रिपोर्ट लिखा होगा? एक्चुअली डॉक्टर्स ने कह दिया था कि कीमो लेना पड़ेगा आपको। तो कीमो नहीं लिया? तो मैंने कीमो नहीं लिया, कीमो टल गया मेरा। डॉक्टर्स ने कहा कि आप ओरल कीमो टैबलेट्स थे, तो मैंने वो ओरल टैबलेट्स लिए, जिससे मैं काफ़ी हील हुई। और साथ ही साथ मैंने भक्तांबर थेरेपी को भी अप्लाई किया, भक्तांबर जाप किया, तो उससे भी मुझे काफ़ी बेनिफिट और सबसे ज़्यादा मेरे को मन को शांति मिली। कितने दिन का आपका रहा है? 21 दिन तो जाप किया ही किया, पर ऐसे भी मैं शाम को जब टाइम मिलता था तो रोज़ ये जाप करती थी। 45 वाली गाथा है उद्भूत भूषण, तो वो और उसके जो दोनों मंत्र और रिद्धि, वो दोनों किया मैंने। तो हर रोज़ शाम को करते थे मैं। तो मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे पता नहीं बेनिफिट होगा नहीं होगा, बात की बात है, पर मेरे मन को शांति मिलती थी, इसलिए मैं वो जाप कर लेती थी। तो मुझे बहुत फायदा हुआ। और अब आपने सारे टेस्ट कराए? हाँ, मैंने सारे टेस्ट किया, अभी ठीक हूँ मैं काफ़ी हद तक। सारी वर्किंग कर रही हैं? हाँ, सब ठीक है। और जब मैं मेरे लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, जैसे मैं खुद मेरा जहाँ रहती हूँ छोटा सा गाँव है। जी हाँ, प्रदीप जी का। आपने कैसे किया सब? एक्चुअली देखिए, योग तो ऐसे बने कि आपसे और आपकी वाइफ प्रिया जैन, आप दोनों से मेरी फ़ोन पे बात हुई प्रिया जैन से। तो फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने फ़ोन पे आधा मेरा टेंशन दूर कर दिया। जब उन्होंने मुझे बताया कि आप भूल जाओ कि आपको ऐसी कोई बीमारी हुई है, तो तब मुझे लगा यार सच में ऐसा भी कोई कहने वाला मिल गया। वरना पहले तो सब सोच रहे थे इसको ये है, इसको ये है, तो सब गॉसिप करते थे, पर पहले कोई मिला ऐसे बोल रहा है कि आप भूल जाओ आपको ऐसी कोई बीमारी है और भगवान को छोड़ दो, सिर्फ आप ये मंत्र पढ़ो, भक्तांबर में बहुत शक्ति है, तो आप भक्तांबर का उच्चारण करो, आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है, चलो इतना कह रहे हैं तो करके देखेंगे। तो मैंने भक्तांबर का जाप करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे जैसे मैं जाप करते गई तो मेरे मन को भी शांति मिली और मेरे रिपोर्ट्स में काफ़ी चेंज आया। तो ये मेरे लिए मिरेकल था। मुझे लगता था लोग बोल रहे थे शायद ये तो बातें ऐसी है, लेकिन जब मैंने खुद ने किया तो मुझे समझा कि नहीं, सच में ये मिरेकल है, इसमें बहुत शक्ति है, बहुत जादू है। जो वाइब्रेशन से मैं जुड़ी, भक्तांबर से जो मैं जुड़ी, उसका अनुभव कुछ और ही था, मैं बता नहीं सकती। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया? एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ एक छोटा सा गांव है, जामनेर नाम है, और मुझे सिंगिंग का काफ़ी शौक है, मैं गाती हूँ। तो फिर मैंने, जब मुझे बीमारी हुई उसके बाद मैंने सोचा यार चलो अब कुछ तो करते लाइफ में, वरना अपन क्या किया, कुछ नहीं। तो मैंने वहाँ पे एक छोटा सा टीम बनाया, 75 मेंबर्स है, उसमें 75 लेडीज़ हैं जिनको मैं गीत सिखाती हूँ। तो जब मैं उनको गीत सिखाती हूँ तो बीच बीच में मैं मेरे एक्सपीरियंस उनको शेयर करती हूँ। वो लोग मुझे आइडल मानते हैं, वो लोग सोचते हैं यार तुम कैसे इसमें से निकल कर आज इतना कुछ कर रहे हो।
तो मैं उनको बताती हूँ कि मैंने मेरे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस आए हैं वो उनको शेयर करती हूँ कि मेरे को भक्तांबर से काफ़ी फ़ायदा मिला है, वो करने से मेरे मन को शांति मिली, मेरी बीमारी में बहुत सारे रिकवरी हुआ। तो मैं सबको बोलती हूँ कि नहीं, जब कभी किसी को प्रेगनेंसी नहीं रहता है, कभी किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो मैं इनका नाम सजेस्ट करती हूँ और उनको मैं बताती हूँ कि आप भक्तांबर का जाप कीजिए। तो 2-3 ऐसी लेडीज हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं रही थी और 15-15 साल के बाद भक्तांबर का जाप करने के बाद 1.5 महीने 2 महीने बाद उनको प्रेगनेंसी रह गई। तो ये मैंने भी जब देखा तो मुझे लगा कि यार सच में हमारे समय सभी फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं। जी हाँ। तो क्या इस वीडियो को कम से कम लाखों लोग देखेंगे। क्या संदेश ये तो मैं- संदेश आप देना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ऐसा ये समस्या सिर्फ आपको नहीं है, इस देश में और पूरी दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो इस समस्या से अपने जीवन से निराश हो चुके हैं और हार मान बैठे हैं। उन सबके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जीवन के प्रति और भक्तांबर के प्रति? जी हाँ, सबके लिए ये कहना चाहूँगी। एक्चुअली अभी मुझे जब कैंसर हुआ उसके बाद मैं बहुत सारे लोगों से मिली जिनको कैंसर हुआ। पहले तो मैंने कभी नाम नहीं सुना और मुझे होने के बाद बहुत सारे लोगों से जुड़ी, तो मैंने उन सबसे यही कहा है कि आप पॉजिटिव रहो लाइफ में, जो होगा वो होने वाला है, वो उसको तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपका पॉजिटिव रहना, हिम्मत रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, सब लोग अपना काम करते हैं, लेकिन जो अंदर का काम है वो सिर्फ हम कर सकते हैं, सिर्फ मैं कर सकती हूँ। तो वो शक्ति जो मुझे मिली वो मुझे भक्तांबर से मिली और कुछ एक हद तक पॉजिटिविटी क्लास से भी मिली, जो मैंने दोनों साथ में कनेक्ट करके जो भी किया उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो ये लोग ये बीमारी फेस कर रहे हैं, पहली बात तो इस बीमारी को इतना बड़ा ना समझे, छोटा ही समझ ले कि ये बहुत छोटी है, ये जा सकती है, ये हमारे अंदर है, वो शक्ति, वो ताकत हमारे अंदर है कि हम इस बीमारी पर मात दे सकते हैं। तो बस आप अपनी हिम्मत रखें और जो भी कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, भक्तांबर पर जितना फेथ रख सकते हैं उतना रखें, जितना धर्म कर सकते हैं उतना करें। प्रदीप जी और प्रिया जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रिया जैन के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि मेरी लाइफ में एक बड़ी बहन आ गई, या फिर मैं उनको गॉड समझूं, मुझे नहीं पता, जो भी मैं उनको उपमा दूँ वो कम है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे इस बीमारी में मुझे हील करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उन्होंने, उनकी वजह से मैं आज इतना जाप, और बहुत सी बार उन्होंने मुझे, मैंने क्या क्या रेमेडी करना चाहिए वो मुझे बताया उन्होंने। उस रेमेडी से मेरे हाथों से दान पुण्य होने लग गया, जो मैंने कभी नहीं किया वो दान मेरे से होने लग गया। तो प्रिया जैन और प्रदीप जी जैन के लिए इतना ही कहूँगी कि आपको बहुत बहुत थैंक यू है, तहे दिल से, मतलब बॉटम ऑफ फ्रॉम माई हार्ट की एक बिग थैंक यू फॉर यू, बिकॉज यू ऑल हैव गिवन मी माई लाइफ। आप लोगों की वजह से मुझे मेरी जिंदगी मिल गई और अब मैं इसी पर विश्वास रखकर, भक्तांबर को फेरने वाले भक्तांबर पर विश्वास रखकर आगे चलूंगी, और जो जो लोग मेरे सामने आएंगे उन सबको मैं भक्तांबर के बारे में बताऊंगी। हमारे भक्तांबर में जैसे 48 श्लोक हैं, तो उसमें हर श्लोक का अपना एक मतलब होता है। जी हाँ। तो आप यदि किसी को आपकी बीमारी है, किसी को ऊपरी की बीमारी है, तो हमारे भक्तांबर में हर चीज, हर श्लोक का एक अपना एक अलग मतलब है, अलग उसके रोग निवारण की वो है। किसी के व्यापार में प्रॉब्लम है, किसी की जॉब की प्रॉब्लम है, किसी को बच्चे ना होने की प्रॉब्लम है, किसी को शादी की प्रॉब्लम है, किसी को बहुत मतलब रोगों की प्रॉब्लम है, तो सबका निवारण भक्तांबर में है। और प्रदीप जी और प्रिया जी ने इस पीड़ा को उठाया हुआ है हिंदुस्तान में, और ये हिंदुस्तानी नहीं, बाहर में विदेशों में भी, दुबई वगैरह में और फॉरेन कंट्रीज में भी हमारे प्रदीप जी और प्रिया जी ने अपना ये उठाया हुआ है और जाते हैं, और वहाँ से काफी लोग इंडिया में आकर के अपना ये जैनिज्म के इससे क्या नाम अपना भक्तांबर जी के द्वारा अपना इलाज करा रहे हैं। और हम प्रिया जी का और प्रदीप जी का बहुत बहुत आभार करेंगे कि आज यहाँ आए हैं, और आपका भी कि आपने भक्तांबर को अपने जीवन में लाए और अपने जीवन को, अपनी बीमारी को दूर भगाया। बस ये भावना है चाहते हैं कि जैसे आप ठीक हुए, सबके लिए प्रेरणा बने। क्योंकि जब मैं किसी से कहूँगा कि भक्तांबर के मंत्रों से कैंसर ठीक हो सकता है, शायद कोई विश्वास नहीं करे, पर आज हमारे सामने हमारी बड़ी बहन जैसी सिजिल कोठारी जी, जो जलगांव से आज हम इस धर्मशाला की भूमि पे खड़े हैं, और संयोग से 1 साल बाद हम पहली बार इनसे मिले। आज तक जब भी बात हुई थी फोन पे बात चल रही थी आपकी, हमारी फोन पे बात हुई, आज तक हम नहीं मिले। आज हम पहली बार मिले। आपके यहाँ कभी क्लास में आए भी नहीं? कभी नहीं आए। आज हम पहली बार मिले। तो जब ये ठीक हो सकती हैं, तो ये उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने कि हाँ, इन मंत्रों में शक्ति है, और लोग मंत्रों का फायदा उठाएं, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि पाएं। इसी भावना के साथ सबसे मंगल हो।
इसलिए स्टॉप शेयर। तो बिल्कुल आपकी जैसी ही है भी। दूसरी जब आपको देखा, आपको सुना तो सेम सीरियल कोठारी जी दीदी की याद आ गई। तो मैं कि नहीं, इसको सबको साथ दिखाना चाहिए, सबको बताना चाहिए, आपके साथ शेयर करना चाहिए। देखा आपने कि बिल्कुल आपके जैसा जज्बा है उनके अंदर। बिल्कुल। बिल्कुल, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। कुछ लोग कुछ आपका नंबर मांग रहे हैं तो शेयर कर दें, आपकी पाठशाला में ज्वाइन होना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनसे बोलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम लोग ऑडियो के माध्यम से पढ़ाते हैं, उनको फोटो और वीडियो के माध्यम से पढ़ाते हैं। हम 20-20 मिनट की क्लास रखते हैं। 8 साल से छोटे बच्चों की क्लास 20 मिनट की होती है, 8 साल से बड़े बच्चों की क्लास 20 मिनट की होती है। 40 मिनट की क्लास के बाद हम लोग 20 मिनट का कन्वर्सेशन रखते हैं, जिसमें बच्चों के जो प्रश्न होते हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। हमें उन बच्चों से अगर कुछ पूछना होता है फोटो के बारे में, वीडियो के बारे में, उन्हें एक फनी टास्क दे देते हैं, कभी टंग ट्विस्टर दे देते हैं, कभी स्केचिंग करने को बोलते हैं, कभी उनको ऐसे मल्टीपल टास्क देते हैं जो उन्हें तुरंत करने होते हैं और ग्रुप पे उसका वीडियो या ऑडियो सेंड करना होता है, ताकि हम बच्चे को बता सके किस लहजे में बोलना है, किस तरीके से अपने वीडियो बनाने हैं, क्या क्या मॉरल से रिलेटेड चीजें होती हैं वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा माध्यम मेरे लिए भी होगा, मैं उन नए नए बच्चों से भी मिल सकूं और उन्हें डमोकार मंत्र का संस्कार, जो मेरे पास भी केवल एकमात्र ही है, मुझे लगता है कि बस मुझे डमोकार मंत्र ही आता है, मेरी इस पे पूरी श्रद्धा है, मेरा पूरा विश्वास पहले भी था और अब तो और दृढ़ होता ही जा रहा है। मेरी श्रद्धा में कहीं कोई कमी ना पहले थी और ना अब है। तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे अगर ये एक डमोकार मंत्र सिखाया है, मैंने जिनसे भी सीखा हो, मुझे नहीं पता बचपन में किसने मुझे सिखाया था, पर अब मैं चाहूंगी कि मैं बहुत सारे बच्चों के बचपन में डमोकार मंत्र सिखा दूं, ताकि उनके जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, सब उन्हें खुशियां ही खुशियां मिले, उन्हें हमेशा सुख ही सुख मिले। तो आप मेरा नंबर शेयर कर दीजिएगा। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नमोकार मंत्र की बात करी तो मैं अपनी, वैसे तो मेरी आदत कम होती है कि अपनी स्टोरी सुनाना या अपने बारे में कुछ रष्टी मंत्र सुनाना, लेकिन आज माहौल ही ऐसा है कि शायद मैं चुप नहीं रह पाऊंगा। मैंने पहले कहा कि वर्गणाएं जो होती है ना वो बहुत इफेक्टेड होती हैं, वो वर्गणाएं हैं जो माहौल बना चुकी हैं। आज कुछ अच्छा ही अच्छा होना है बस, क्योंकि हम लोग जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं उससे वर्गणा बनी कि आप भी अपना एक्सपीरियंस हमें सुनाएं। नहीं, मैं कम से कम 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, बाकी मेरी मम्मी ने मेरे को बताया कि लगभग मैं 7-8 साल का 9 साल का रहूंगा, उस समय की बात है। राजस्थान में बिलोंग करते हैं, राजस्थान के छोटे से गांव में हम रहते हैं, पहले रहते थे, आज दिल्ली में रह रहे हैं पिछले 20 सालों से। तो उस समय एक मुनि महाराज की मेरे को किताब पढ़ने का शौक था। एक किताब आई थी आचार्य आनंद सागर जी महाराज की, किताब का नाम मैं भूल गया, भावना भवनाशिनी। उन्होंने तभी प्रिंट कराई थी। मेरे एक कजन जीजा जी थे, उन्होंने वो किताब प्रिंट कराई। तो पहले होता ना कि सब रिश्तेदारों में बांट देते थे, तो वो किताब आई तो वो किताब पढ़ी तो मैंने वो पढ़ ली। तो उस किताब में सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी लिखी हुई थी कि जो आपने बताया कि एक मुनि महाराज ने मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाए, तो उस मंत्र के प्रभाव से वो कुत्ता देव बन गया। तो गांव के घर थे, कहानी सुनी, दिमाग में इकट्ठी हो गई, बात आई गई होगी, कुछ समझ नहीं आया। तो गांव में क्या होता है, एक दूसरे की बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री मिली होती है, तो सब एक दूसरे घर में छत से ही, टेरेस से ही कूद के जा सकते हैं। दिल्ली की तरह नहीं है कि आपको बेल बजानी पड़ेगी, गेट खुलवाना पड़ेगा तब जा सकते हो। हमारे गांव में आज भी ऐसा ही है कि एक छत से दूसरी छत मिली हुई है, दूसरी से तीसरी, और सबके चौक, सबके घर, सबको दिखाई देता है। तो किसके घर क्या बन रहा है, क्या खा रहे हैं, सब नजर आता है। सब छत से ही अपने कमरे से, अपने हॉल से ही बात कर लेते हैं, तुमने क्या बनाया, तुमने क्या बनाया। खिड़कियों के अंदर झरोका है। तो उनके एक छोटे से स्ट्रीट डॉग होते हैं, पहले 30 साल पुरानी बात है, तो इतने मॉडर्न जमाना नहीं था। तो स्ट्रीट डॉग को ही अपने घरों में जानवर की तरह अच्छे प्यार से पालते थे। तो जो कुत्ता था, एक छोटा सा कुत्ता, वो हाँफ रहा था और उसके चारों तरफ उनके परिवार वाले
इकट्ठे होके खड़े थे, भीड़ इकट्ठी कर रखी थी। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी तो क्या हो गया? बचपन होगा शायद, इसलिए मैंने पूछ लिया। बोले इनका जो कुत्ता है ना वो मरने वाला है। मैं कि मम्मी फिर उसको नमोकार मत सुनाया हूँ। मम्मी ने कहा हाँ जा जा। मैं छत से दूसरी छत पर टापा और टाप के उनके नीचे उतर गया और मैंने उसको नमोकार मंत्र, उसको पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने 2 बार सुनाया, 5 बार सुनाया, 9 बार सुनाया, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल भूल चुका हूँ उस बात को, क्योंकि बहुत पुरानी बात होती है। लेकिन मुझे इतना याद है कि मम्मी से याद दिलाती है कि मैंने उसको नमोकार मंत्र सुनाया और विद इन 5 मिनट्स बाद, कम मैक्सिमम 5 मिनट बाद वो कुत्ता उठ के और भाग गया। तो सारे लोग कहने लगे अरे इसने जादू कर दिया, जादू कर दिया, जादू कर दिया, जबकि मुझे कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि बचपन का मन था, सहज सरल मन था, कुछ था ही दिमाग के अंदर ऐसा। तो कि क्या हुआ, मैं उस बात को भूल गया, कई साल बीत गए। लेकिन जब हम दोबारा से भक्तामा की लाइन में आए तो ये बातें समझ में आने लगी कि जो संस्कार वहां पड़ गए थे, नमोकार मंत्र के प्रति श्रद्धांजलि जो उस समय हो गया था, वो शायद आज भी हमारा नहीं हो पाया। और श्रद्धांजलि तो बचपन में ही पड़ जाते हैं। जो आप नमोकार मंत्र ये भक्तामर बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं पाठशाला के माध्यम से, शायद इससे बढ़कर, इससे सुंदर काम कोई भी नहीं हो सकता। और अभी की लास्ट ईयर की मैं एक छोटी सी घटना और बताना चाहूंगा, मैंने यूट्यूब पर 2-3 बार बताई है। लास्ट ईयर गर्मियों, इन्हीं दिनों की बात की, गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। हमारे घर के रोहिणी में हम रहते हैं, तो घर के बाहर एक डॉगी आया, स्ट्रीट डॉगी। तो वैसे हम कभी कुत्ते वुत्ते नहीं पालते, सबको वहीं सेवा कर देते हैं बाहर से, क्योंकि बाहर आना जाना ज्यादा रहता है तो समय नहीं मिलता। तो मेरा छोटा बेटा और बड़ा बेटा दोनों स्कूल से आए, एक स्ट्रीट डॉग घर के बाहर बड़ी तेज हाँफ रहा था, ऐसे लग रहा था शायद गर्मी लग गई, लू लग गई और ये शायद थोड़े बहुत देर का है। तो हमने ध्यान नहीं दिया, तो ऑफिस में थोड़ी बिजी रहते हैं, आना जाना लगा रहता है कोई ना कोई। तो बेटा आया कि पापा ये डॉगी को क्या हो गया? मैं क्या हो गया? देखा तो वो हाँफ रहा था, मैं किसको पानी पिलाओ पहले। तो हमने उसको पानी दे दिया, दूध, 1 गिलास दूध दे दिया उसको उसी कटोरे में, पर वो उसका हाँफना बंद नहीं हुआ। ये हमारे छोटे भाई साहब, इनको जानवरों से, कुत्ते, बिल्ली, चींटे, हाथी, घोड़े, सबसे बहुत प्यार है, दिल से अटैचमेंट है। ये वहीं बैठ गया, बैग भी नहीं उतारा। इवन इतना प्यारा है कि यदि मच्छर बैठ जाता है हाथ पर आकर तो कहता है इसको थक गया है, इसको आराम नहीं करने दोगी क्या? इतना मच्छर को भी नहीं उड़ाता है ये, कहता है बैठ जान दो, क्या हो गया, तो आराम कर लेगा थोड़ी देर, थक गया ही उड़ते उड़ते। तो इसने इस डॉगी को अपना बैग हैंग कर रखा है, पसीने आ रहे हैं, गर्मी के दिन थे, इन दिनों की बात थी, और वहां बैठकर उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना उसको सुनाने लग गया। हम कह रहे बेटा अंदर आ जाओ, कपड़े चेंज कर लो, तब कर दे, तब सुना लेना। नहीं, कम से कम आधा पौना घंटे इसे कंटिन्यूस उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना 45वीं गाथा का पाठ सुनाता रहा। जो उसके दिमाग में था वो चलता रहा, सुनाता रहा। कभी पहला श्लोक गाने लग जाता, कभी छठा गाने लग जाता, कभी 12वां गाने लग जाता, जो इसके मन में आ रही थी बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। परमात्मा की कृपा हुई, इसकी भक्ति, इसकी निष्ठा, इसकी श्रद्धा रंग लाई और वो कुत्ता स्वस्थ हो गया। 1-2 दिन लगे, उस समय जो उसकी बेचैन, बहुत बेहाल हालत थी, उस बेहाल हालत से बाहर आया। 1-2 दिन उसको इससे दोस्ती हो गई इन दोनों की, इसको ये रोज मंत्र सुनाता, उसके सुबह जाते हुए आते हुए, और आज 1 साल से ऊपर हो गया इन बातों को। आज अगर कोई सबसे ज्यादा इसका फ्रेंड है तो वो डॉगी है। वो प्रेग्नेंट भी हो गई, और वो प्रेग्नेंट होगी डॉगी, और 8 बच्चों को उसने 3 मई को जन्म दिया। और हमारे भाई साहब ने, छोटे भैया ने 3 मई की जो डेट है वो मेरे मोबाइल के अंदर कागज पे लिखा और उस पे लगा दिया। इन बच्चों का हैप्पी बर्थडे मनाएंगे अगले साल फिर हम। और डेली इनका दूध पिलाता है। पर अभी तो लॉकडाउन है, किसी ट्यूशन वगैरह सब बंद हो गया। मैं उस कुत्ते की बात बता रहा हूँ, बच्चे हैं, छोटे हैं तो ट्यूशन जाते हैं, मतलब पूरे दिन वो कुत्ता हमारे यहाँ दिखाई नहीं देता। अब तो ही रहता है वो, क्योंकि कोई दिखता ही नहीं पूरे शहर में उसके। बच्चे ही है हमारे पास। लेकिन जब तक स्कूल खुले हुए थे उसके, सुबह 7, साढ़े 7 बजे जब स्कूल जाते थे तब गेट के आगे आता था, हाँ ऐसे करता था, अपनी फीलिंग्स वो शेयर करता था, और उसके बाद 2 बजे तक गायब। और जैसे ही 2:20 होते, इनके बच्चों का आने के टाइम होता, वो गेट के बाहर पहले खड़ा मिल जाता कि अब बच्चे, मतलब कौन सी घड़ी है उसके पास कि हम तो 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो 2:20 पे वहीं खड़ा मिलता। चलो वहां तक भी चलो समझ में आ गई, कुछ दिमाग में घड़ी दे रखी होगी परमात्मा ने। ये बच्चे 4, साढ़े 4 बजे ट्यूशन जाते, इनके साथ ट्यूशन तक छोड़ने जाता है इनको, और जैसे ही पता चलता कि 6 बजे ही वापसी आएंगे,
हम पहुंचते नहीं थे और ये डॉगी वहां पहुंच जाता और साथ साथ हमारे आता वो। मतलब जीवों में कितनी करुणा है कि आप वो उपकार उनके ऊपर एक बार किया इन्होंने तो वो उसको उपकार का बदला कितना चुका रहे हैं, कितनी समझ है, कितनी उनके दिमाग में घड़ी है। और कभी 2 दिन 1 दिन के लिए कभी बाहर भी चल जाते हैं तो उस समय रात को 2 भी बजे भी आए हम कभी रात में भी घड़ी करी है तो पागलों की तरह चिपट जाता है कि मुझसे बात करो, तुम कहाँ गए थे मुझे बताओ। उछलेगा, कूदेगा, गोदी में आने की कोशिश करेगा। तो आपका करा हुआ उपकार चाहे वो प्राणी मात्र पे हो, चाहे किसी जीव पे हो, चाहे किसी पशु पक्षी पे हो, कभी भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। और भक्तामर तो अपने आप में, नमोकार तो अपने आप में इनसे बड़ी तो कुछ शक्ति नहीं है। कभी मौका मिलेगा तो नमोकार मंत्र पर मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा। बाद में हम भक्तामर में आ गए लेकिन कभी नमोकार पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ये 5 पद नहीं है, चाहे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। इन उपलब्धियों पे, इनके एक एक शब्दों पर वो अर्थ नहीं जो आप जानते हैं, वो अर्थ जो मैं कहना चाहता हूँ, जो आम आदमी जानना चाहता है, उन अर्थों के बारे में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज भक्तामर का तीसरा काव्य तो हम श्लोक पढ़ रहे थे। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ। बुद्ध्या का मतलब बुद्धि के। आचार्य मानतुंग स्वामी आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, अभी उन्होंने क्या किया था, पहले और दूसरे श्लोक में संकल्प लिया था कि मैं ऋषभदेव प्रभु तुम्हारी स्तुति करूंगा, चाहे मुझ में शक्ति है, सामर्थ्य है या नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे देवराज इंद्र ने कितने ही शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, चाहे देवराज इंद्र सकल भाग में के ज्ञानी है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी स्तुति करूंगा, तुम्हारी प्रार्थना करूंगा, तुम्हारा गुणगान करूंगा। मानतुंग स्वामी कहते हैं, उनके मन में एक संशय पैदा हो जाता है कि जो मैंने संकल्प लिया है उसे मैं कैसे पूरा करूं। अब संकल्प तो ले लिया कि मुझे परमात्मा की, अपने ऋषभदेव प्रभु की स्तुति करनी है, प्रार्थना करनी है, लेकिन उस संकल्प को अब मैं कैसे पूरा करूं। ये ऐसा ही है जैसे कभी जोश में आकर हम कहते थे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं ये काम करके ही रहूंगा, पर जब उसकी कठिनाइयों को देखते हैं तो कई बार मन डावाडोल होने लग जाता है, मन में अनिश्चितता के भाव आने लग जाते हैं। तो ऐसी कोई गलत बात नहीं है कि आपके मन में कोई खेद हो रहा है, आपके मन में अनिश्चितता आ रही है, आप मन से परेशान हो रहे हैं। मानतुंग स्वामी के मन में भी भाव बार बार आए, नमस्कार कर लिया, फिर सोच रहे कि मैं कैसे स्तुति करूंगा, फिर संकल्प ले लिया, फिर मन में संशय पैदा हो गया, क्या मैं ये कार्य कर भी पाऊंगा, क्या मैं भगवान की स्तुति कर भी पाऊंगा। क्योंकि क्या भगवान की स्तुति करना मेरे लिए संभव है। जब देव गुरु बृहस्पति भी भगवान की स्तुति करने में असमर्थ रहे तो मैं नादान अल्प बुद्धि वाला बिना बुद्धि के, क्या बुद्धिया बिना भी, बुद्धि के बिना भी मैं परमात्मा की स्तुति कर पाऊंगा, परमात्मा का स्मरण कर पाऊंगा, परमात्मा का गुणानुवाद कर पाऊंगा। इसी संदर्भ में मानतुंग स्वामी कहते हैं, बुद्धि की अल्पता मेरे लिए खेद का विषय नहीं है, क्योंकि मैं आपके समक्ष स्वयं बालक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं। और बालक वह काम कर सकता है जो बड़ा आदमी भी नहीं कर सकता। इसलिए आज हमने दोनों बालकों की बात करी। मैंने अपना बचपन भी बताया, मेरा बचपन भी अगर धर्म के संस्कार पढ़े तो एक कुत्ते के माध्यम से बचपन में पढ़े, और शायद मैंने अपने बेटे की बात बताई तो बचपन में जो धर्म के संस्कार उस कुत्ते के माध्यम से इसके मन के अंदर पड़ गए, वो संस्कार हमेशा हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि बालक के अंदर सरलता होती है, कठोरता नहीं होती। तो मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि बालक की तरह मैं आपकी भक्ति करूंगा। बालक जो काम कर सकता है वो एक समझदार व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। मेरा यह उपक्रम स्तुति करना ठीक उसी बच्चे की तरह होगा जो जल में
चंद्रमा के बिंब को देखकर उसे पकड़ने की चेष्टा करता है, उसे पकड़ने की क्रिया करता है, उसे पकड़ने की क्रीड़ा करता है। बाल जब उस क्रीड़ा को करता है, पानी में चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो आपने सभी को देखा होगा, सभी लोग हंसते हैं। क्यों? बालक की सरलता पर हंसते हैं कि चंद्रमा इतनी दूर और जल के पात्र में जो चंद्रबिंब दिखाई दे रहा है, इस पे हम परिवारजन हंसने लग जाते हैं। तो जब मैं तुम्हारी स्तुति करूंगा, तुम्हारी प्रार्थना करूंगा, तुम्हारा गुणानुवाद करूंगा, तो निश्चय ही मेरे ऊपर भी लोग हंसेंगे, निश्चय ही लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, निश्चय ही मैं उपहास का पात्र बनूंगा। लेकिन बंधुवर, आज के आदमी की प्रवृत्ति कुछ ऐसी हो गई है, वह बिंब को नहीं प्रतिबिंब को पकड़ना चाहता है। भगवान महावीर ने मूल इस प्रतिवृत्ति पर बल दिया। बच्चा प्रतिबिंब पर अटक जाता है क्योंकि बच्चा भोला है, सरल है, बच्चा समर्पण करना जानता है। लेकिन बौद्धिक आदमी में समर्पण की वृत्ति कम हो जाती है। जब हम दिमाग लगाने जाते हैं, जब हम लॉजिक लगाने ले जाते हैं, जब हम अपनी बुद्धि और विवेक को ज्यादा यूज करने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर उस समर्पण के भाव समाप्त हो जाते हैं, उस समर्पण की क्रिया समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं, विचारा नहीं, अपनी बुद्धि को तोला नहीं और आपकी भक्ति करने का संकल्प ले लिया है प्रभु। ये तो कहा उन्होंने, मैंने अपनी ताकत को देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, परखा ही नहीं, समझा ही नहीं, और मैंने संकल्प ले लिया कि मैं आपकी स्तुति करूंगा। कैसे? लेकिन करूंगा उस बालक की भांति, क्योंकि मैं अपने आप को आपके चरणों में पूर्ण समर्पित करता हूं। मैं अपने आप को आपके चरणों में सर्वस्व न्यौछावर कर देता हूं। अब आप ही मुझे पार लगाएंगे, आप ही मुझे बहुत अधिक से फिराएंगे। और संसार में बड़े बड़े बलों का बल वर्णन किया गया है। बल से मतलब ताकत, बहुत सारी ताकत बताई गई है। लेकिन संसार में जो सबसे बड़ी ताकत होती है, संसार में जो सबसे बड़ा बल होता है, वो बल होता है समर्पण का बल। जिसने अपने आप को समर्पण कर दिया, दिव्य शक्ति के साथ उसे छोड़ दिया, उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लिया, उसका सामीप्य पा लिया, तो उस बल के आगे दुनिया के सारे बल फीके पड़ जाते हैं, तुच्छ हो जाते हैं। जैसे दूध और चीनी अलग अलग होते हैं, लेकिन जब चीनी दूध में अपना समर्पण कर देती है, अपने अस्तित्व को मिटा देती है, अपने आप को खो देती है, तो सिर्फ अस्तित्व दूध का ही रहता है, लेकिन दूध की गुणवत्ता में सुधार आ जाता है, दूध की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन दूध से चीनी को फिर एक बार समर्पित करने के बाद कोई भी अलग नहीं कर सकता। जैसे नदी महासागर में मिलती है, नदी महासागर में ऐसे ही नहीं मिल जाती। नदी को अपना सर्वस्व समर्पण, अपना अहम छोड़ना पड़ता है, अपने नाम को मिटाना पड़ता है, क्योंकि जब तक नदी किनारे तक है समुद्र के, तब तक वो नदी है। लेकिन समुद्र में गिरने के पश्चात वो नदी के नाम से उसको कभी भी जाना नहीं जाएगा। आज के बाद उसका नाम समाप्त हो जाएगा। नदी अपना सर्वस्व समर्पण, अपना नाम मिटा देती है, क्योंकि उसे विशालता को पाना है, क्योंकि उसे बड़ा बनना है, क्योंकि उसे बहुत दूर तक जाना है। इसलिए नदी अपने आप को समर्पित करने में, अपने आप को सागर में मिलाने में कभी संकोच नहीं करती, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती थी, कभी ये भी नहीं सोचती कि मैं पीछे मुड़कर देख रही हूं, क्या मेरा अस्तित्व खत्म नहीं हो जाएगा। तो समर्पण तो सिर्फ नदी और समुद्र की तरह है, जैसे दूध में चीनी मिल जाती है। ऐसे अगर आत्मा परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए, तो जीवन का कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं रहेगा। जीवन के हर कार्य सहज सुलभता से पूर्ण होते चले जाएंगे। तो मानतु महाराज वो ही कह रहे हैं तीसरे काव्य में कि मैं बालक की तरह अपने सरलता के माध्यम से अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं परमात्मा। भले ही मुझे मेरे नाम से कभी नहीं जाना जाए,
भले ही मेरी पहचान मिट जाए, लेकिन मैं आप अपना सर्वस्व समर्पण आपके चरणों में, श्री चरणों में समर्पित कर देती हूँ। एक छोटी सी कहानी याद आ रही मुझे। महाराष्ट्र के एक संत थे, नामदेव और ज्ञानदेव। सबने सुना होगा उन संतों के बारे में। जंगल से गुजर रहे थे, एक दिन कहीं जा रहे थे, प्यास से आक्रांत हो गए, प्यास बहुत तेजी से लगने लगी। तो ज्ञानदेव बड़े तत्व ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे, तो कुएं के पास से गुजरे, कुएं से पानी निकाला और पी लिया, अपनी प्यास बुझा ली। नामदेव ज्ञानदेव की तरह तत्व ज्ञानी नहीं थे, लेकिन प्रकृति के भक्त थे, प्रकृति से जुड़े हुए थे, परमात्मा से जुड़े हुए थे, परमात्मा से प्रति उनका समर्पण था। उन्होंने वहीं बैठे बैठे एक अभंग नाम का गायन मुद्रा होती है, उस अभंग नाम के गायन को गाना चालू किया और कहते हैं उस अभंग के गायन से कुएं का पानी स्वतः धीरे 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 ऊपर आने लग गया। ज्ञानदेव ने क्या किया? जो तत्व ज्ञानी थे, विद्वान थे, उन्होंने पानी निकाला और स्वयं पी लिया। कोई भी कर सकता है, अपनी प्यास को कोई भी बुझा सकता है, लेकिन नामदेव जो परमात्मा के प्रति समर्पित थे, प्रकृति के भक्त थे, प्रकृति के प्रति समर्पित थे, उन्होंने अभंग गायन किया, कुएं का पानी ऊपर आने लग गया। उन्होंने वो खुद तो पानी पिया ही, उस पानी को आसपास के लोगों ने, पशु पक्षियों ने पिया। जिस पवित्र जल को, शुद्ध जल को पीकर उन सभी जीव जंतुओं ने अपनी प्यास बुझाई, अपनी क्षुधा बुझाई। कहने का तात्पर्य, शक्ति जब स्वयं प्रस्तुत होकर व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है तो वह मानसून की तरह बाल रूप धारण कर लेती है। मैं छोटा हूं, मैं छोटा हूं। आप सब भी अपने मन में कहें, मैं छोटा हूं। सबके सामने कहें, मैं छोटा हूं। आपको पसंद नहीं आएगा, मुझे भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं बड़ा हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, मैं बहुत ज्ञानवान हूं। ऐसा जब हम सबके सामने घोषणा करते हैं, कहते हैं, सुनाते हैं, तो अपने आप में अहंकार का भाव प्रकट हो जाता है और खुशी होती है दिल को। एक अलग आनंद की अनुभूति होती है कि मैं बड़ा हूं। लेकिन पूरे वक्ता मरकाब गए मानतुम स्वामी एक बार भी ये नहीं कह रहे कि मैं बड़ा हूं। वो तुच्छ 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 छोटे 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 और छोटे बनते जा रहे हैं। अगर आपसे भी कोई ये कह दे कि आप तो बहुत बड़े हो, आप तो बहुत विद्वान हो, आप तो बहुत ज्ञानवान हो, आप तो बहुत पैसे वाले हो, तो आचार्य महाराज कहते हैं कि दुनिया के स्वादिष्ट व्यंजन खाने से, 1 किलो घी पीने से, 1 किलो बादाम खाने से आपके चेहरे पर वो प्रसन्नता, आपके चेहरे पे लाली नहीं आएगी जो सिर्फ एक शब्द से आएगी, अरे वाह, आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो, आप तो बहुत बड़े ज्ञानवान हो, आप तो बहुत बड़े पैसे वाले हो। क्योंकि उन्होंने आपका मान पुष्ट कर दिया। जो स्वादिष्ट व्यंजन खाने से, 1 किलो बादाम खाने से, 1 किलो घी पीने से आपके चेहरे पर लालिमा नहीं आ सकती थी, वो एक शब्द पैदा कर देगा। क्योंकि उससे ये जो ललिमा आपके चेहरे पे आई, आपके गालों पर आई, वो ललिमा आपके अहंकार को पुष्ट करने के, आपके मान कसाई को पुष्ट करने के कारण आपके गालों पर आई है। लेकिन महावीर कहते हैं, धर्म उसी आत्मा में ठहरता है जिसमें सरलता हो। जिस आत्मा के अंदर सरलता नहीं है, धर्म वहां कभी भी नहीं रुकता, धर्म वहां से विदा हो जाता है, पलायन हो जाता है। कपट का चक्र रखने वाली आत्मा में कभी भी धर्म ठहर नहीं सकता। बाल होना, बच्चा होना बहुत बड़ी बात है, और बचपन की अवस्था से सभी गुजरते हैं, लेकिन सभी बड़े हो ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन सभी बड़े बच्चे होंगे ये परम आवश्यक है। शायद समझ पा रहे होंगे मेरा उद्देश्य, कि बचपन तो सभी को आता है, जवानी सभी को नहीं आती, बुढ़ापा सभी को नहीं आता, सुबह तो सभी की होती है,
दोपहर और रात को देख पाई नहीं देख पाई, कोई पता नहीं। तो बचपन की जो अवस्था में सरलता से भरा हुआ जो हमारा मन होता है, सरलता से भरी हुई हमारी जो बुद्धि होती है, सरलता से भरा हुआ हमारा विवेक होता है, वो जब हम बौद्धिक हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब कपट से, छल से भर जाते हैं। मानतु स्वामी अपने आप को कहते हैं कि मैं बालक हूं, आप मेरी अशक्ति करो, मतलब मेरे अंदर जो कमियां हैं उनको आप क्षमा कर दें। चांद को हाथों से पकड़ने के मेरी प्रत्यंक पर आप हंसे नहीं। इसे बाल सुलभ चपोलता समझें कि बच्चा जैसे क्रीड़ा करता है, ऐसी क्रीड़ा समझे। जैसे बच्चा जब चंद्रमा को पकड़ता है तो सब क्या कहते हैं, हंसते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ये बच्चा सहज मन से, सरल मन से चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। तो जब मैं भी आपकी स्तुति करूं, मैं भी आपका गुणानुवाद करूं, मैं भी आपका नाम स्मरण करूं, मैं भी जब आपकी भक्ति करूं परमात्मा, तो उस बच्चे के जो परिवारजन है उसकी सरलता पर हंस देते हैं। ऐसी सरलता पर मुझे आप क्षमा कर देना प्रभु। क्या ऐसी भक्ति हमारे अंदर आती है? हम तो पढ़ते ही क्या अपने आप को विद्वान समझने लग जाते हैं कि भक्तामृत के मुझे श्लोक आ गए, भक्तामृत में मुझे ज्ञान आ गया, भक्तामृत में तो विद्वान बन गया। वो स्तुतिहार कितना छोटा बन रहा है, कितना बाल बालक बन रहा है। क्योंकि उन्हें रिपीट करना चाहूंगा, बचपन सभी को आता है, जवानी और दौड़ता आए न आए कोई भरोसा नहीं है। तो जो निश्चित है, जो अवश्य है, उसी को पकड़ें। जो नहीं आ सकता, जिसकी उम्मीद नहीं है, उसके बारे में हम बातें नहीं करें। बालपना कोई निराशा नहीं है कि यह काम नहीं हो सकता, मैं यह काम नहीं कर सकता। बालपना सरलता और आशा है कि मैं ये सब काम कर सकता हूं। बचपन में हम सांप को पकड़ के ले आते हैं तो डर नहीं लगता, क्योंकि आशा रहती है कि ये कोई खेलने की वस्तु होगी। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो सांप के नाम से भी डर लग जाता है। सपने आने से भी आधे से लोगों का टॉयलेट निकल जाता है। जैसे कभी आपने हाथी के बच्चों के बारे में सुना होगा, हाथी के बारे में सुना होगा। हाथी के जो बच्चे होते हैं उनको मोटी मोटी जंजीरों से बांधा जाता है और हाथी को एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया जाता है। ऐसा एक दो बार मैंने दृश्य देखा तो उसकी कहानी को पूरा समझा, पढ़ा, लोगों से बातें करी। मेरे को कहीं भी जाता हूँ, मेरे को लोगों से जुड़ना, बातें करना, हर चीज के बारे में जानना, छोटे छोटे सवाल करना कि यहाँ ऐसा हो रहा था, क्यों हो रहा है, मुझे अच्छा लगता है। तो उन्होंने बताया कि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो बहुत ताकत लगाता है, बहुत जोर लगाता है, बहुत प्रयत्न करता है भागने के, टूटने के और खोल के भाग रस्सी को तोड़ देने के। तो इसलिए रस्सी से उसको बांधेंगे तो रस्सी टूट जाएगी, इसलिए मोटी बेलों से, मोटी जंजीरों से हाथी के बच्चे को बांधा जाता है। लेकिन समय के साथ बच्चा मान लेता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, कि मैं इन बंधनों को नहीं तोड़ पाऊंगा। और जब वो बड़ा हो जाता है, पूरा ब्रॉड और वेस्ट हो जाता है, तो उसके दिमाग में एक फीलिंग हो जाती है कि अब मैं इस बंधनों को जो मेरे पैरों में बंधे पड़े हैं, इनको मैं कभी भी तोड़ नहीं पाऊंगा। तब उसको रस्सी भी बांध दी जाए तो वो हाथी उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता, क्योंकि वो आत्मबल उसका समाप्त हो चुका होता है, उसकी मानसिक बल, उसका बौद्धिक बल समाप्त हो चुका होता है उस समय। तो जो बचपन में जो बल लगाया जा सकता है, जो आत्मबल पैदा किया जा सकता है, वो जरूरी नहीं कि प्रौढ़ अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, जवानी में वो बल दोबारा लगा लिया जाए, वो बल पैदा कर लिया जाए। तो एक बार इस श्लोक का उन्हें अर्थ समझ लेते हैं। इसमें कहा है कि बुद्धि के
बिना भी विबुधा देवों के द्वारा अर्चित पूजित हैं। पाद पीठ है चरण रखने का आसन जिनका, ऐसे जिनेंद्र देव की तो तुम स्तुति करने के लिए सम्मुखगत मति तैयार हुआ हूं। विगत तपोहम लज्जा रहित, और दूसरी लाइन का बालम विहाय, बालम का मतलब बालक को, विहाय मतलब छोड़कर, संस्थिता, बालम विहाय जल संस्थिता, इसमें जल संस्थिता बिंदु ये 3 शब्द हैं, पर लेकिन संधि विच्छेद करने में जो इसका अर्थ आता है जल संस्थितम आता है और इंदु बिंबम अलग शब्द आता है। हमें इसको ऐसे ही पढ़ें तो सुधार करना चाहिए, लेकिन कोई जरूरत नहीं, समझ पाए उतना अच्छा है। अर्थ करने के लिए देखो संधि विच्छेद हमने किया कि जलम बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंबा, तो इसको जो संधि विच्छेद किया जल संस्थितम इंदु बिंबा, जो जल संस्थितम का मतलब हुआ पानी में स्थित चंद्रमा के प्रतिबिंब को मन्य है। कौन? क्या? इच्छति, इच्छति मतलब इच्छा करता है, सहसा शीघ्र ही ग्रहितुम पकड़ने के लिए। एक ही शब्द का हमने इसका अर्थ जाना। एक लाइन में पढ़ते हैं कि देवों के द्वारा पूजित हे जिनेश्वर देव, जैसे जल में दृश्यमान चंद्रमा के बिंब को शीघ्र ही पकड़ने का साहस एक नादान बालक करता है, वैसे मैं, आचार्य मानतुम स्वामी कहते हैं, वैसे ही मैं आचार्य मानतुम भी बुद्धि रहित होने पर भी आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूं। यह मेरी निर्लजता भ्रष्टता नहीं है, ये मेरा सरलता है, ये मेरा प्रयास है। तो जो मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से बताया कि जब बच्चा जल में पड़े हुए प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश करता है, प्रार्थना करता है, चाहत रखता है, तो वो उस बच्चे की निर्लजता नहीं है। अगर आज हम बड़े होकर और जल के पात में चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास करें तो निश्चित ही मूर्ख कहलाएंगे, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि चंद्रमा नीचे नहीं है, चंद्रमा बहुत ऊपर है। लेकिन बच्चा सरल है, ऐसी सरलता के साथ, ऐसी आनंद के साथ अगर प्रभु की भक्ति करी जाए, परमात्मा का स्मरण किया जाए, तो निश्चय ही हमारे अनंत जन्मों के पाप सहज और सरल अवस्था से छीन हो जाते हैं। हम सभी दोषों से, सभी विकारों से मुक्त हो जाते हैं। एक श्लोक आपने दोहा सुना होगा, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। शायद आपने ये कहानी सुनी हो, फिर भी मैं कम शब्दों में इस कहानी को बताना चाहता हूं। एक बहुत बड़े सेठ, आज जैसे सेठ नहीं, जो झूठ मूठ के सेठ होते हैं, दिखावटी सेठ होते हैं, आधा कुछ तो बैंक में गिरवी रखा हुआ होता है और आधा पब्लिक का पैसा होता है, फिर सेठ पानी दिखाते हैं। नहीं, ऐसे सेठ नहीं। सेठ वो होते थे जिनकी यहाँ सोने चांदी की मोहरें भी कट्टों में, बोरियों में, तराजू पे तुल के आती थी। इतना समय भी उनके पास नहीं होता था उन मोहरों को गिन भी लें, वो तो बोरी की बोरी गिनकर रख देते। ऐसे सेठ महाराष्ट्र में हुए। उन सेठ के घर के पास एक मंदिर था, वैष्णव मंदिर।
मंदिर में वहाँ एकादशी के दिन, हर एकादशी को कथा होती थी, पाठ वाठ होता था। पूजा प्रोसेस मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी मैंने कथा पढ़ी, वो कहानी पढ़ी, तो एक सच्ची कहानी। कहते सेठ जी उससे बहुत परेशान रहते थे, पंडित जी से, कि रात में कथा करते हो, कीर्तन करते हो, पाठ करते हो, अब मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, मैं सो नहीं पाता। सेठ तो सेठ होते हैं ना, उनको क्या फर्क पड़ता है परमात्मा के नाम से, उनको तो गड्डियों से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत प्यार होता है। आज भी ऐसे बहुत सारे सेठों को मैं जानता हूँ जिन्होंने लॉकडाउन का मजा नहीं लिया और पूरे लॉकडाउन इसमें निकाल दिया कि गड्डियां कम हो गई, 6 महीने अब हम पीछे चले गए। मैंने सेठ से पूछा कि अगर आपकी फैक्ट्री 2 महीने ही बंद रही तो आप 6 महीने पीछे कैसे चले गए? तो उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन मेरे को दिया, तो मैंने कोशिश करी समझाने की, पर शायद नहीं समझ पाए। तो ऐसे ही वो सेठ थे, एक दिन उनको गुस्सा आया, पंडित जी के पास आए कि पंडित जी आज के बाद ही कथा वथा मत किया करो, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ और मैं सो नहीं पाता, और सो नहीं पाता तो मैं सुबह काम नहीं कर पाता, और काम नहीं करूंगा तो कमाऊंगा कैसे, कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा कैसे, और अपने परिवार का इतने सारे लेबर कर्मचारी जो मेरे पास काम करते हैं, इन सबका पेट कैसे पालन करूंगा। जैसे आजकल के सेठों के मन में भी विकल्प बना हुआ है कि हम कमाएंगे नहीं तो इतनी सारी लेबर को तनख्वाह कहाँ से देंगे, फैक्ट्री कैसे चलाएंगे, लेबर का किराया, लेबर की सैलरी कैसे देंगे, फैक्ट्री का किराया कैसे देंगे, घर की खर्चा कैसे चलाएंगे। ऐसे उन सेठ के मन में भी ऐसे विकल्प भरे हुए थे, अक्सर भर जाते हैं जब पैसे की खनक आदत आती है। पंडित जी हाथ जोड़े, समझाया मनाया, पर सेठ जी समझने को आज तैयार नहीं थे। सेठ जी एक ही धमकी देते कि मैं सबका पेट पालता हूँ, मैं कमाता हूँ तो खाता हूँ, और मैं कमाता हूँ तो कितने लोगों का पेट भरता है, मैं नहीं कमाऊंगा तो तेरा भगवान थोड़ी कमा के दे जाएगा मुझे, कमाना तो मुझे ही पड़ेगा। पंडित जी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि सेठ जी आप कैसी बात करते हो, आप बड़े लोग हो, राजा हो, मालिक हो, लेकिन आप किसको क्या खिलाते हो, सबको तो मालिक ही खिलाता है, सबको तो वो ही देता है। वैसे ही कहानी भाग्यवादी है, लेकिन समझना इसके भावों को, इसके मूल को जरूर अच्छा लगेगा आपको। और इसी बात पर सेठ जी और पंडित जी में तानातानी हो गई। सेठ जी ने कहा अगर मैं कल से नहीं कमाऊं तो तेरा भगवान मुझे एक दिन खिला के दिखा दे तो जानू। बात बहुत बड़ी बढ़ गई, समाज के लोग आए और फैसला हुआ कि कल सेठ जी काम आएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, दुकान नहीं खोलेंगे, अपने काम धंधे पे नहीं जाएंगे। और सेठ जी ने कहा कल मैं जंगल को चला जाऊंगा और फिर देखता हूं तेरा भगवान मुझे कैसे खिलाता है, तेरा भगवान मुझे कैसे खिलाता है। पंडित जी फिर बोले कि भगवान सेठ जी कुछ भी हो जाए खिलाता तो वही है, पेट तो सबका वही भरता है, तो हम तो भ्रम है। बात बहुत बढ़ गई। सेठ जी ने सुबह डिसाइड किया, भूखे प्यासे घर से सुबह निकले, जंगल में चले गए कि और पंडित जी को कह गए कि आज देखते तेरे भगवान मुझे कैसे खिलाता है, अगर शाम तक तेरे भगवान ने मुझे नहीं खिलाया तो आज के बाद तेरा कीर्तन करना, कथा करना बंद और मंदिर में ताला लग जाएगा। उधर पंडित जी भगवान से प्रार्थना करें कि हे हरि, तू तो सबका खिलाता है, सबको दाना पानी देता है, चींटी से लेकर हाथी तक सबको तू ही खिलाता है, तो क्या आज एक सेठ को एक दिन भोजन नहीं करा सकता तू? लेकिन सेठ भी सोचा कि आज कुछ भी हो जाए मैं भोजन करूंगा ही नहीं, फिर देखता हूँ। जिद में आ गए, वो जंगल में, बहुत गहरे जंगल में अंदर चले गए और एक पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर छुप कर बैठ गए कि देखता हूँ आज मुझे कौन ढूंढता है और मुझे कौन खाना खिलाता है। मेरे परिवार वाले आएंगे तो भी नहीं मिलूंगा शाम को, बस एक दिन की बात तो है ही, शाम को तो मंदिर इसका हमेशा हमेशा के लिए मेरी सिरदर्दी ये खत्म हो जाएगी, मंदिर बंद हो जाएगा और मैं अपने काम को आराम से करूंगा। उधर
प्रभु की इच्छा भी कुछ और काम कर रही थी। उधर पंडित जी प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु की कैसी लीला। संयोग की बात हुई, एक व्यक्ति उस पेड़ के नीचे से गुजरा, सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं। कुछ सामान था उसके पास, किसी दूसरी तरह यात्रा के लिए, किसी व्यापार के लिए जा रहा होगा। आराम किया, अपना एक झोला, अपनी एक बैग उस पेड़ के नीचे छोड़ के चला गया गलती से। सेठ जी का बहुत मन हुआ कि मैं इसको आवाज देकर कहूं कि तुम्हारा थैला रह गया, तुम्हारा बैग रह गया, झोला रह गया। लेकिन सेठ जी ने कहा कि मुझे तो आज किसी से बोलना ही नहीं है, सिर्फ 12 घंटे की बात तो है ही, फिर देखेंगे, फिर मैं इसको जाके दे दूंगा, ढूंढ लूंगा, इसको भिजवा दूंगा, मुझे चुप रहना चाहिए। वहां से चले गया। वो व्यक्ति अपना झोला छोड़ के चला गया। पीछे से वहां से एक डाकुओं की टोली गुजर आई। उसने देखा कुछ यहाँ कोई पोटली बंधी हुई, कोई थैला पड़ा हुआ है। वो सोचा रहे कोई खजाना मिल रखा है, कोई खजाना तो यहाँ भूल गया अपना। उन्होंने सारे डाकू उस पर टूट पड़े कि खजाने को ढूंढते हैं। जो व्यक्ति सेठ जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, उस पेड़ के नीचे एक व्यक्ति अपना थैला छोड़ गया। वहां से डाकू टोली गुजरी। डाकू ने उस थैली को इसलिए खोलना चाहा कि इसमें कोई धन सामग्री हो सकती है, कोई हीरे आभूषण हो सकते हैं, कोई भूल गया हो, कोई छोड़ गया हो। उन्होंने इसको खोलना चाहा तो देखा तो उसमें स्वादिष्ट सा खाना बना हुआ था। ऐसे लग रहा कोई अभी अभी ताजा खाना बनाकर कहीं बाहर गांव के लिए लेके जा रहा था। तरह तरह के व्यंजन, 3-4 तरह के व्यंजन उसमें रखे हुए थे। उनको देखते ही उसके मन में, चोरों के मन में, डाकुओं के मन में पानी आ गया और कहते अरे छोड़ो, खाना खाओ। खाना, धन सामग्री नहीं मिली तो क्या हुआ, खाना तो मिला, आज खाना ही खाते हैं। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक डाकू बोलता है अरे रुको रुको, कहीं ऐसा नहीं हो राजा के सैनिकों ने इसमें कोई जहर मिलाकर हमें पकड़वाने की योजना बना रखी हो और कोई पुलिस हमारे यहाँ पहरा दे रही है और हम इसको खाएं और बेहोश हो जाएं या मर जाएं। हमें ये खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस जंगल में जहाँ कोई आदमी आता नहीं है, जाता नहीं है, वहां इतना स्वादिष्ट खाना कौन छोड़ के जाएगा। ऊपर सेठ बैठे बैठा सोच रहा है कि मैं चाहूँ तो इनको बता दूं कि ये खाना गलती से आदमी छोड़ गया है। सेठ ने सोचा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो आज मिलना ही नहीं है 12 घंटे के से, मैं नहीं बताऊंगा। सेठ फिर छुप गए। अब एक कीड़ा पैदा कर दिया कि खाने में जहर हो सकता है। चोरों की टोलियां, सरदारों की टोलियां उनकी उस व्यक्ति को ढूंढने लगी जो ये थैला यहाँ रख के गया। कोई व्यक्ति, वो तो जा चुका था बहुत देर से। उन्होंने किसी एक चोर ने देखा कि पेड़ पे कोई ऊपर आदमी कोई बैठा हुआ है। उनका अरे वो देखो वो आदमी बैठा है, ये शायद यही राजा का चौकीदार है, सैनिक है या कुछ भी है, इसको उतारो नीचे। उसको बुलाया, वो नहीं आया। 2 चोर ऊपर चढ़े, सेठ को थप्पड़ मार मार के नीचे उतारा। उससे पूछा भाई ये कहाँ खाना खाता है। सेठ ने सारी बातें बता दी कि भाई ऐसे ऐसे में एक व्यक्ति आया और वो यहाँ का थैला छोड़ गया, तो इसको आप खा सकते हो, इसमें कोई जहर वहर नहीं है। लेकिन चोर उस बात को मानने को तैयार नहीं। चोर ने कहा कि पहले तू इस खाने को खाएगा तब हम खाएंगे। सेठ ने अपनी बात बताई कि आज 12 घंटे में कुछ भी नहीं खाऊंगा और ऐसे ऐसे मेरे पंडित जी से मेरी बहस हुई है, आज 12 घंटे की मेरा उपवास है। चोरों ने सोचा कि सारा ये कोई ना कोई गोली दे रहा है हमको और ये हमें मूर्ख बना रहा है, बुद्धू बना रहा है, ये खुद खाना नहीं जाता। अगर खाना सही होता तो खुद ही खा लेता। आखिर सेठ की खूब जम के ठुकाई करी गई, पिटाई करी गई, मारा गया, पीटा गया और जबरदस्ती उस खाने को उठाकर शेर के मुंह में ठूस दिया गया। आखिर सेठ ने वो खाना खा लिया। सेठ बोले प्रभु तू खिलाता ही नहीं, तू तो मार मार के भी खिलाता है। तू खिलाता ही नहीं, तू पेट ही नहीं भरता। जब तुझे खिलाना होता है, तब तुझे दाना देना होता है, तब तुझे किसी की भूख मिटानी होती है, तू तो मार मार के भी खिला देता है। और सेठ राम का नाम जपते जपते, हरि का नाम जपते जपते अपने शहर वापिस आ गए, गांव वापिस आ गए। और एक छोटी सी घटना ने सेठ के जीवन में इतना परिवर्तन किया, वो संत मलूक दास बन गए। छोटे मोटे संत नहीं हुए मलूक दास, बहुत महान, बहुत दार्शनिक, बहुत वैचारिक संत हुए मलूक दास।
तो उन्होंने ही कहा कि अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो जैसा जो ऐसा समर्पण का भाव अपने परमात्मा के आराध्य के चरणों में समर्पित कर देता है, प्रेषित कर देता है, अपने आप को छोड़ देता है उनके चरणों में, तो संसार सागर मैं आदि व्याधियों की बात नहीं कर रहा, मैं दुख दर्द पीड़ा की बात नहीं कर रहा, मैं छोटी मोटी समस्याओं की बात नहीं कर रहा, मैं संसार सागर से पार होने की बात कर रहा हूं। जो प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है, अपने आप को छोड़ देता है, निश्चय ही पल भर में वो संसार सागर से पार हो जाता है। तो आओ एक बार श्लोक रिद्धि मंत्र का तीनों को उच्चारण करेंगे, फिर इसका पर्पस समझेंगे कि क्या काम आता है ये श्लोक। या विनापि विबुधार्थित पाद पीठ, तो तुम समुदत मतिर मृगत तपोहम, बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंबा, मन्यकैचति जना सहसा ग्रहीतुम। ओम मंत्र जाप। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भावकार सिद्धि राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां स्वरूपाय नमः। रिद्धि जाप। ओम ह्रीं वरं नमो परमोहि जिनानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। पर्पज इसका आपकी आईज के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आईज में चश्मा लग गया है, आई साइड वीक हो रही है, आई साइड में कहीं ना कहीं नर्व्स के अंदर ब्लॉकेजेस हो गई है, तो भी आप इस श्लोक की चैंटिंग करें। काला मोतियाबिंद आपको डॉक्टर ने बताया है या सफेद मोतियाबिंद डॉक्टर ने बताया है, किसी भी तरह की आईज के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है। अभी हमने बच्चों को भी पढ़ने के लिए श्लोक दिया। 2 दिन पहले एक लेडीज का फोन आया कि मेरे बच्चे आजकल बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो उनकी आंखों में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर भी इस टाइम कोई है नहीं, तो मैं क्या करूँ। मैंने उनको बोला कि आप 3rd नंबर श्लोक की चैंटिंग करिए और बच्चे को बोलिए कि वो भी करेगा। तो आज मैंने उनसे पूछा कि भी कैसी तबीयत है बेटे की आपके, तो लेडी ने खुद बताया कि नहीं अब पहले से बेटर है, और पहले जहाँ मुझे लग रहा था कि हाँ डॉक्टर का ओपिनियन लेना चाहिए, कहीं चश्मा तो नहीं लग गया, आई साइड वीक तो नहीं हो गई है, लेकिन अब रेडनेस भी कम हो गई है मेरे बच्चे की आईज की, और वो देख भी पा रहा है, उसको दर्द भी नहीं है आंखों में। तो आप सब भी यदि ये यूज करें अपनी लाइफ में, तो जो भी आंख रिलेटेड प्रॉब्लम है आंखों में आपकी, वो दूर हो जाएगी, निजात मिलेगा, उसमें राहत मिलेगी। इतना ही। उससे पहले कल के लिए विशेष सूचना है। कल भगवान शांतिनाथ जो चक्रवर्ती भी रहे, कामदेव भी रहे और तीर्थंकर भी रहे, 16वें तीर्थंकर उनका वो वैशाख की कृष्ण चतुर्दशी को ही जन्म हुआ। उस दिन उन्होंने घर का त्याग किया और उसी दिन उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। 3 कल्याणक भगवान शांतिनाथ के एक ही दिन है, साल का विशेष दिन, साल का विशेष अवसर। और शांतिनाथ विधान भी भगवान शांतिनाथ के समय में क्योंकि किया जाता है, कहते हैं कि शांतिनाथ के बाद कभी भी धर्म चक्र का कभी भी छेदन नहीं हुआ, धर्म वहां से निरंतर चलता रहा, कभी परंपरा छिन्न भिन्न नहीं हुई। तो ऐसे बार बार शांतिनाथ भगवान का स्मरण वंदन नमन हम सब करने जा रहे हैं। शांतिनाथ भगवान की जन्म कल्याणक पूजा, तप कल्याणक पूजा, निर्वाण कल्याणक पूजा और उसके पश्चात भगवान शांतिनाथ का विधान। ये शांतिनाथ का विधान विश्व में फैली हुई कोरोना महामारी से जीवों की रक्षा के लिए, और खासकर अभी जो भारत के सब दक्षिण इलाकों में बंगाल की खाड़ी में जो ये अल्फांज साइक्लोन आया हुआ है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, उन सभी के जीवन की रक्षा हो, उन सभी का जीवन मंगलमय हो। इस मंगल भावना के साथ सभी मिलकर करेंगे। हमारे YouTube चैनल पर आप जुड़ना ना भूलें। YouTube चैनल का नाम है भक्तामर मंत्रा हीलिंग। किसी को लिंक नहीं मिले तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको लिंक दे दूंगा। नहीं तो आप जाएंगे वहाँ सुबह 8 बजे, आपके पास सामग्री हो, अष्टद्रव्य हो तो आप सब भी साथ में पूजा करें, नहीं हो तो कोई घबराने की बात नहीं है। हम सब मिलकर एक साथ अनुमोदना तो कर सकते हैं कि हमारे सबके माध्यम से विश्व में शांति हो, आनंद हो, सबका मंगल हो।
दूसरी बात, संकट बहुत बड़ा है। तूफान जो इस देश पे आया हुआ है, चाहे वो कोरोना हो या चक्रवाती तूफान हो, दोनों ही चीजों से हमारे देश के जीवों का, हमारे प्राणियों का नुकसान है। तो हम सभी के लिए क्लास खत्म करने से पहले 9 बार 35वें काव्य का पाठ करेंगे, क्योंकि प्रकृति प्रकोपों से सभी जीवों की रक्षा हो, सभी जीवों के जीवन में आनंद मंगल हो और प्रकृति शांत हो, शांत हो, शांत हो। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठम सधर्म तत्व कथनीक पटु त्रिलोक्याम् दिव्य ध्वनि भवति ते विशदार्थ सर्वै भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्यम् स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सधर्म तत्व कथनीक पटु त्रिलोक्याम् दिव्ये ध्वनि भवति ते विशदार्थ सर्वै भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्यम् स्वर्गापवर्ग गम मार्गे विमार्गे निष्ठः सधर्म तत्व कथनीक पटु त्रिलोक्याम् दिव्ये ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वे भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्यम् स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ धर्म तत्व कथनीक पटु त्रिलोक्या दिव्य ध्वनि भवति ते विशदार्थ सर्वै भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्यम् स्वर्गापवर्ग गम मार्गे विमार्गे निष्ठः सधर्म तत्व कथनीक पटु त्रिलोक्याम् दिव्ये ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वे भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्यम् स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सधर्म तत्व कथनीक पटु त्रिलोक्या दिव्य ध्वनि भवति ते विशदार्थ सर्वै भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्यम् स्वर्गापवर्ग गम मार्गे विमार्गे निष्ठः सधर्म तत्व कथनीक पटु त्रिलोक्याः दिव्ये ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वे भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्यम् स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सधर्म तत्व कथनीक पटु त्रिलोक्या दिव्य ध्वनि भवति ते विशदार्थ सर्वै भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्यम् स्वर्गापवर्ग गम मार्गे विमार्गे निष्ठः सधर्म तत्व कथनीक पटु त्रिलोक्याः दिव्ये ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वै भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्यः ओम दियं नमो जल्लो सही पत्तानां ज्रोम जोम नमः स्वाहा
ओम प्रियरम नमो जल्लो सही पत्तानम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम प्रियरम नमो जल्लो सही पत्तानम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम प्रियरम नमो जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव शत सुधाई स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम प्रियम नमो जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृत भव भव सते स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम प्रियम नमो जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव सते स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। आज के लिए इतना ही। सुबह जरूर मिलें 8 बजे यूट्यूब चैनल पर। भक्ति का आनंद उठाएं। और आप में से मैंने आपने देखा होगा सबको लिंक भी भेज दिया है। यदि आपको भक्तामृत मंत्र है लिंक नहीं मिले यूट्यूब पर, तो आप ये जो आपको चैट बॉक्स में आपको भेजा है एक लिंक, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके थ्रू आप डायरेक्ट हमारे साथ लिंक हो जाएंगे सुबह 8 बजे, कल सुबह 8 बजे। बिल्कुल जी। अंकिता जी, आप यदि आइज में पानी की कमी हो गई है तो भी आप 3rd नंबर श्लोक की चैंटिंग करें, बिल्कुल आपको रिलीफ मिलेगा उसमें भी। वर्षा जी बिल्कुल जरूर करते हैं नवकार मंत्र पर भी काम, और आपको बताते हैं उसके बारे में भी। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमन वंदन। उसके पश्चात जिनवानी स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तो लो। हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गयो सो पावे सुख चैन। आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, मान जय हो। मुनि महाराज की जय हो, जय हो, रात जय हो। श्याम जिनवानी माता की जय हो, जय भक्ता मर्मा स्तोत्र की जय हो, जय हो, जय हो। चीनी पूजनी वंदामि नमस्यामि, दुःख कौ कम्म कौ बोइलाओ सुगई गमनम, समयि मरणम जिंगुल संपत्ति हो मज्जम। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। जय जिनेन्द्र। जय जय।